नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे बिहार का सेंसस कवर करने वाले हैं और यहाँ पर बाइलिंगुअली लिखा गया है, तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। फैक्ट वगैरह या डाटा जो है वो तो आपने पहले से ही याद करके रखा होगा, क्योंकि ये सेंसस कोई नया तो है नहीं, 10 साल पुराना है। लेकिन परीक्षाओं में इसकी महत्ता उतनी ही है जब तक कि नया वाला नहीं आ जाता, तो इसे पढ़ना आवश्यक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या जो है वो 38 है और नवीन जिले की बात की जाए तो वो 1 है। अगर जनसंख्या की बात करें तो टोटल बिहार राज्य की जो पॉपुलेशन है वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 10,40,99,452 है। इसे आप देख रहे हैं। पुरुषों की आबादी 5,42,78,157 है, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं। और इसका जो प्रतिशत है वो 52.14% है, परसेंट के हिसाब से। महिलाओं की आबादी ये 4,98,21,295, यानी प्रतिशत में अगर देखें तो 47.86% है। आमतौर पर जो आंकड़ा है वो संख्या में कम और प्रतिशत में ज़्यादा पूछा जाता है, तो परसेंट वाला ध्यान से देखिएगा, हालांकि दोनों पढ़कर जाइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, और उससे पहले एक बात और कि पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो ये जानने की इच्छा होती है कि बिहार राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो देश में पहली पोजीशन पे जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, यूपी। सेकेंड पोजीशन जो है वो महाराष्ट्र की है और थर्ड पोजीशन पे है बिहार राज्य, जबकि चौथा स्थान है वेस्ट बंगाल का। 4 पोजीशन जो है यहाँ आप देख रहे हैं, तो राज्यों के हिसाब से ये तीसरी पोजीशन पे है। और अगर पूरे भारतवर्ष की आबादी का यहाँ प्रतिशत निकालें तो पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका 8.6% जो है वो बिहार राज्य में निवास करती है। ये कुछ और डाटा है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो दी हुई है 2001 से लेकर 2011 के बीच में, और ये परसेंट में है। कितनी है तो 25.42% है। ये हमने देखा। डिकेडल ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि 10 साल में कितना वृद्धि दर दर्ज की गई है, उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी को आप देखिए तो पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का जो मात्रक होता है वो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर की जो रेंज है यानी एरिया है उसके अंदर कितने व्यक्ति रहा करते हैं, इसके आधार पर मेजर किया जाता है। तो बिहार के लिए आप देख रहे हैं कि 1106 है और इस मामले में बिहार एकदम टॉप कर गया है, यानी पहले स्थान पर। इसके बाद 0 से लेकर 6 वर्ष की जो आयु है उसकी जो आबादी आप देख रहे हैं, 0 से 6 का मतलब यह है कि एकदम नवजात जो शिशु होते हैं वहां से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, तो इनकी टोटल आबादी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1,91,33,964 है और इनका जो डिकेडल ग्रोथ रेट है उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ सेक्स रेशियो के बारे में अगर देखा जाए तो संपूर्ण पहले देखेंगे, उसके बाद जो 0 से 6 वाला है उसको भी देखेंगे। तो संपूर्ण जो सेक्स रेशियो है वो 918 है। इसका मतलब यह है कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं, और 0 से 6 वाला जो यहाँ सेक्स रेशियो है उसको देखें तो वो 935 है। 935 का मतलब यह है कि 1000 लड़कों पर 935 लड़कियां। इसके बाद अब लिटरेसी को देखिए, तो लिटरेसी प्रतिशत में दी हुई है और यह है 61.8%, यानी एकदम नीचे वाली पोजीशन जो है बिहार राज्य की इसमें दिखाई देती है। अगर पुरुषों की यहाँ लिटरेसी देखी जाए तो वो 71.2 है और महिलाओं की अगर देखी जाए तो वो 51.5% है। ये डाटा है। तो साक्षरता के मामले में बिहार राज्य का काफ़ी यहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। अब 10 सालों का जो फर्क है इसमें देखने के लिए ये देखने लायक होगा कि कितना परिवर्तन आया है। इसके बाद यहाँ शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है उसको देखिए तो ये 1,65,67,325 है। इतनी आबादी है, यानी प्रतिशत में अगर देखिए तो 15.9% है। अगर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन को देखें तो ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 13,36,573 है। अच्छी खासी है, लाख में है भले ही, लेकिन ट्राइबल लोग हैं तो इनकी आबादी अच्छी है। 13,36,573, 1.3%, ये परसेंट में है। नगरीकरण की अगर बात की जाए, अर्बनाइजेशन का डाटा अगर आप देखिए तो 11.3% जो है ये अर्बन पॉपुलेशन है या अर्बनाइजेशन इतना हुआ है। इसका मतलब ये है कि गाँवों का विस्तार बिहार में अच्छा खासा है और ये अच्छी बात है, क्योंकि भारत पूरा ही गाँवों का देश है। यहाँ भारत माता जो है वो ग्रामवासिनी है, बशर्ते गाँवों का डेवलपमेंट अच्छा हो, बस इतनी ही बात है। अब यहाँ पर जो टेबल थी वो खत्म हो चुकी है। यहाँ जो 1 लाइनर डाटा है उसे आप देख रहे हैं, ऊपर हिंदी में लिखा है, नीचे 2 लाइन अंग्रेजी में, ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ कहा गया कि वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसका जो अंतिम आंकड़ा था उसके हिसाब से बिहार राज्य की जनसंख्या, जनघनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, दशकीय वृद्धि दर, अनुसूचित मतलब शिशु की जनसंख्या जो है उसके बारे में, इसके अलावा अनुसूचित जाति की जनसंख्या आदि का वर्णन नीचे दिया गया है। तो इतनी 2 लाइनें हमने फालतू में पढ़ रखी हैं, यहाँ से हमें पढ़ना है।
यहाँ ये कहा गया है कि वर्ष 2011 की जो अंतिम जनगणना है उसके हिसाब से राज्य की कुल जनसंख्या पीछे आपने देखी है 10,40,99,452 है। और जैसा कि मैंने बताया कि देश की कुल आबादी का ये 8.6% है। अब यहाँ पे पुरुषों की आबादी आपने पहले ही टेबल में देख रखी है, ये 5,42,78,157 यानी ये 52.14% है। परसेंट में भी आप याद रखिएगा और जो डाटा है, आंकड़ा है, उसको भी याद रखिएगा। इसके बाद महिलाओं की जो पॉपुलेशन है उसे आप देख रहे हैं 4,98,21,295 यानी 47.86% ये महिलाएं हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। पहली 2 पोजीशन किसकी थी आपको याद होगा, एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार है और चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल है। ये आप यहाँ भी देख रहे हैं। क्षेत्रफल की बात अगर की जाए तो उसके हिसाब से ये 12वें स्थान पर है। ये कुछ हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वृद्धि दर 2011 की जो ग्रोथ रेट थी उसके विषय में कहा जा रहा है। तो 2001 से लेकर 2011 के दौरान प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है यानी डिकेडल ग्रोथ रेट है वो 25.42% है। ये पीछे भी आपने देखा था। और राष्ट्रीय औसत को अगर देखा जाए, मतलब जो नेशनल एवरेज है उसके ऊपर अगर नजर डालें तो ये 17.7% से 7.7% ज़्यादा है। मतलब इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसकी तुलना में बिहार राज्य की ग्रोथ रेट अच्छी खासी है। और वो कितनी ज़्यादा है तो वो दिया हुआ है 7.7%। अब यहाँ पे 1991 से लेकर 2001 तक का जो डाटा यानी पिछला वाला जो दशक था उसकी बात अगर की जाए तो उस समय ये जो ग्रोथ रेट थी 28.61% थी। और अभी वर्तमान में कितनी है, 25.42% है। और बिहार के 22 जिलों में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, मतलब जितने 38 जिले हमने पीछे देखे हैं तो उसमें से 22 जिलों में जो जनसंख्या की ग्रोथ रेट है वो 25.4 से ज़्यादा है। मतलब जितना आंकड़ा आप यहाँ पे टोटल पूरे प्रदेश का देख रहे हैं उससे यहाँ पे इन जिलों की आबादी की जो बढ़ने की रफ्तार है या उनकी जो ग्रोथ रेट है वो अधिक है। इसके बाद यहाँ फिर से एक टेबल दिखाई दे रही है। इसमें कहा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 5 यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें मधेपुरा को आप देख रहे हैं, इसके अलावा किशनगंज है, अररिया है, खगड़िया है और पूर्वी चंपारण है। और दूसरी तरफ टेबल में दिया हुआ है ग्रोथ रेट परसेंट में है। देखिए मधेपुरा की जो है वो 31.12% है, किशनगंज की जो है वो 30.40 यानी 30.40% है। अररिया की जो ग्रोथ रेट है मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट वो 30.25% है। इसी प्रकार से खगड़िया का अगर आप देखिए नीचे एक क्रम से तो ये 30.19% यानी 30.19% है। इसके बाद पूर्वी चंपारण को आप देख रहे हैं ये 29.43% है। ये कुछ हमने देखा। और उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले, ये तो सर्वाधिक वाले थे। अब जो यहाँ पे न्यूनतम है यानी मिनिमम है उनको देखेंगे तो यहाँ आप देखिए कि गोपालगंज जो है इसकी वृद्धि दर 19.02 है। यहाँ पर कम से ज़्यादा की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसको याद रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी सबसे कम है और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये जो प्रतिशत है ये बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम कहाँ पे है, गोपालगंज में है 19.2। दरभंगा की अगर देखें तो 19.47, मुंगेर की अगर देखें तो 20.21 और रोहतास की अगर देखें तो 20.78। ये कुछ प्रतिशत वाला ग्रोथ रेट दिया हुआ है। 4 जिले टोटल थे। इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ कुछ वन लाइनर फैक्ट है। तो कहा गया कि बिहार राज्य की जो प्रथम जनगणना थी वो कब की गई थी, प्रश्न उत्तर के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। तो इसका आंसर दिया हुआ है 1872 में। इसके बाद बिहार में वर्ष 2011 का जो सेंसस था उसका क्रम अगर देखा जाए, मतलब ऑर्डर देखा जाए तो इसका क्रम कौन सा है, 14वां क्रम है। इसी प्रकार से बिहार की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों की संख्या कितनी है यानी फीमेल पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो 4,98,21,295 यानी 47.86% है, पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 0 से 6 वर्ष की आयु का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, तो ये 1,91,33,000, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 1,91,33,964 यानी 18.38% टोटल पॉपुलेशन का है। ये प्रतिशत में भी दे रखा है तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नीचे चलते हैं तो बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर तीसरा स्थान है। आपने पीछे देखा था, लेकिन पूछा यह गया है कि पहले जो 2 बड़े राज्य हैं वो कौन से हैं। तो पहला जो है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा हमारा बिहार है और उसके बाद चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल है। ये कुछ हमने देखा। इसके बाद 2010 से लेकर 2011 के बीच में बिहार की जो जनसंख्या है उसकी जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो कितनी है, यहाँ पर आप देखिए ये 25.42 है। और यहाँ पर फिर पूछा गया है कि बिहार की जो दशकीय वृद्धि है वो नेशनल ग्रोथ रेट से, मतलब जो बिहार की डिकेडल ग्रोथ रेट है वो इंडिया की डिकेडल ग्रोथ रेट से कितनी ज़्यादा है। तो पीछे आपने देखा कि बिहार राज्य इस मामले में भारतवर्ष से आगे है, तो यहाँ पर कितनी अधिक है, 7.7%।
इसके बाद पूछा यह गया है कि बिहार राज्य के किस जिले की दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये मधेपुरा है, 31.12% है। और किसकी सबसे नकारात्मक यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे दशक के बारे में पूछा गया है। कहा जा रहा है कि बिहार में किस दशक में, कौन सा जो डिकेड था उसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट निगेटिव में चली गई थी। तो ये निगेटिव में गई थी यहाँ माफ़ कीजिएगा 1911 यानी 1911 से लेकर 1921 का जो 10 साल का बीच का फर्क था उसमें ये नेगेटिव हो गई थी। और नेगेटिव कितनी थी, ये 0.66% माइनस में थी। माइनस का मतलब ये होता है कि ये ऋणात्मक चल रही है, इतनी कम हो गई। इसके बाद यहाँ देखिए औसत जन्म दर के बारे में कहा गया है। तो जन्म दर के बारे में अगर देखा जाए तो ये 27.7% हजार के तौर पे देखा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रतिशत में है, जन्म दर औसत यहाँ पूछा गया है ना, तो प्रतिशत में नापा जाता है। ये 2011 का सेंसस है। और यहाँ पर शिशु मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो 44 प्रति हजार है। ये असल में प्रतिशत है और यहाँ पर प्रति है, तो इसमें से सही कौन सा है, ये प्रति है। प्रति का मतलब ये हुआ कि 27.7 प्रति हजार और 44 प्रति हजार, इस प्रकार से। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर को हमने देखा। बिहार में पुरुष और महिलाओं की जो टोटल यहाँ औसत आयु है वो कितनी है, तो जीवन प्रत्याशा के विषय में कहा जा रहा है 65.5 ये पुरुषों की है और महिलाओं की कितनी है 66.2 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ महिलाएं जो है वो ज़्यादा जीवित रहती हैं, कारण चाहे जो भी हो लेकिन ये ज़्यादा जीवित रहती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो एमपी है, 2014 यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद डाटा ये जो नीचे वाला है इसको देख लीजिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, मतलब जो बेसिक फैक्ट है वो भी पूछे जा सकते हैं, सिर्फ आंकड़ा ही नहीं पूछा जाएगा। तो ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 11 मई सन 2000 को। इसके बाद यहाँ देखिए बिहार में औसत जो मृत्यु दर है वो कितनी है, तो 6.7 प्रति हजार, ये आपने देखा। और एवरेज जो डेथ रेट है वो नीचे भी दिया हुआ है, वही चीज़ है, मतलब ऊपर हिंदी में है नीचे अंग्रेजी में है। इसके बाद यहाँ टेबल बनी हुई है। टेबल में देखिए पूछा यह गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले या सर्वाधिक जो पॉपुलेशन की बात की जा रही है वैसे 5 जिले कौन से हैं, तो उनके नाम नीचे दिए। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दिया है और दूसरी तरफ पॉपुलेशन दी हुई है। तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे है, पटना में है मैक्सिमम, और सबसे कम कहाँ पे है, शेखपुरा में है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, तो पटना की अगर आबादी आप देखिए तो ये 5,83,84,000 माफ़ कीजिएगा 58,38,465 है। ये हमने देखा, ये कितनी है 58,38,465। ये राजधानी क्षेत्र की आबादी है। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो प्रदेशों की राजधानियाँ होती हैं वहाँ पॉपुलेशन का संक्रमण ज़्यादा होता है। इसके बाद पूर्वी चंपारण ये सेकेंड पोजीशन पे है और यहाँ की कितनी है, तो 50,99,371 है कुल आबादी। ये सब 2011 का डाटा है। अभी 2020-2021 तक आते आते ये और परिवर्तित होगा, इसमें हो सकता है कि और वृद्धि भी हो। इसके बाद मुजफ्फरपुर को अगर देखें तो ये 48,01,062 है, ये डाटा है। मधुबनी का अगर देखा जाए तो ये 44,87,379 है, ये डाटा आप देख रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ पर मधुबनी के बारे में कहा जा रहा है। और फिर गया, तो गया का आप देख रहे हैं कि ये 43,91,418 है। इसी क्रम में अब न्यूनतम जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं उनको देखते हैं। तो शेखपुरा की आपने देखा कि सबसे कम थी, तो इसकी कितनी थी, ये 6,36,342 है, ये टोटल आबादी है। इसके बाद शिवहर को आप देख लीजिए, तो शिवहर में थोड़ी सी इससे ज़्यादा है। अब यहाँ जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, यहाँ कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि शेखपुरा की सबसे कम है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा शिवहर की है, उससे और ज़्यादा अरवल की है, इसी प्रकार से लखीसराय है और जहानाबाद है। तो यहाँ अगर देखें तो शिवहर का जो है ये 6,56,246 है। अरवल का अगर देखा जाए तो ये 7 लाख है, मतलब 7,08,043 है। लखीसराय का अगर आप देखिए तो ये 10,09,12 है और जहानाबाद का अगर आप देखें तो ये 11,25,313 है। ये कम आबादी वाले जो जिले हैं उनको गिना जा रहा है। इसी क्रम में अब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व के बारे में कहा गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वर्ष 2011 की जो अंतिम जनगणना का डाटा था उसके हिसाब से बिहार राज्य का जो जनघनत्व है वो 1106 है। ये आपने पीछे भी जो टेबल थी उसमें देखा था। और भारत के जनघनत्व 382 से संख्यात्मक रूप से ये 724 जाता है। जो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 382, और उससे ये 724 ज़्यादा है। अब बिहार में 1981 में जनघनत्व 402 था, 1991 में 497 था और 2001 में ये पहुंच गया 881 और 2011 में पहुंच गया ये 1880। शिवहर वाला जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये मैक्सिमम पाया गया है। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ पे है, कैमूर में है,
अब आप सोचिए कि कैमूर में इतना कम जनघनत्व क्यों है, 488 ही है मात्र, कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ये वन क्षेत्र से घिरा हुआ इलाका है, यहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो पेड़ ज़्यादा है तो पेड़ ही रहेंगे, पेड़ों की आबादी रहेगी। यहाँ लोगों की आबादी कम है और पेड़ों की आबादी अच्छी रहनी, ये मतलब अच्छी मात्रा में रहना, ये अच्छी बात है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो कैमूर को याद रखिएगा, यहाँ सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे हरियाली ज़्यादा है। इसके बाद जनघनत्व के बारे में अगर कहा जाए तो इसको नापते कैसे हैं? जैसा कि पीछे बताया गया कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो औसत संख्या है, यहाँ गिन कर नहीं नापते हैं कि अच्छा इस जिले में इतनी है तो इसका इतना हो गया। अगर ओवरऑल हम पूरे राज्य का देख रहे हैं तो वहाँ औसत लेना पड़ता है, तो औसत संख्या 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की नापी जाती है। और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बिहार जो है वो भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो स्थान रखता है उसे आप देख रहे हैं। और प्लस यहाँ पे राज्यों में अगर देखा जाए तो पहली पोजीशन पे है, तो राज्यवार आंकड़ा ही ज़्यादातर पूछता है, ये पहले स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 5 जो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम दिए हैं। तो शिवहर का आप देख रहे हैं, ये जनघनत्व के मामले में है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ इंग्लिश जो लिखी हुई है वो गलत है, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी के विषय में कहना चाहिए था। देखिए शिवहर की जो है वो 1880 है, मैक्सिमम यहीं पर है, इसी के आधार पर मीजर किया गया है। इसके बाद पटना सेकंड पोजीशन पे है 1823, दरभंगा का तीसरा स्थान है 1728, वैशाली को अगर देखिए तो 1717, और बेगूसराय की जो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1549 है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद न्यूनतम जनघनत्व वाले जो 5 जिले हैं इन्हें आप देखिए, एक तरफ जिला लिखा है दूसरी तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो कैमूर वाला जो क्षेत्र है ये न्यूनतम भभुआ वाला इलाका 488 है। क्यों ज़्यादा यहाँ पे, क्यों कम है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आप जानते हैं। इसके बाद जमुई को देखिए, तो जमुई वाला जो क्षेत्र है इसकी है 568। अब यहाँ जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे ये डेंसिटी बढ़ती जाएगी। बांका की इससे भी ज़्यादा है 674, यहाँ आप देख रहे हैं। मतलब कैमूर जो है ये सबसे कम जनघनत्व वाला है, उससे थोड़ा सा अधिक जनघनत्व जमुई में है, उससे थोड़ा सा और अधिक जो है वो बांका में है। बांका में कितना है? 674 है। पश्चिमी चंपारण को अगर देखें तो ये 753 जनघनत्व वाला है। रोहतास को अगर देखिए तो ये 763 है। 1 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में इतने व्यक्ति औसतन यहाँ पर रहा करते हैं। अब यहाँ कहा गया कि बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो शिवहर है 1880, अभी आपने पीछे देखा है। और बिहार राज्य के जनघनत्व में 2001 के मुकाबले 2011 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ प्रतिशत नहीं बल्कि व्यक्तियों की बात की जा रही है, तो 225। ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में कितने व्यक्ति बढ़े हैं? तो वो 225 व्यक्ति। इसके बाद यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि जनघनत्व की दृष्टि से बिहार का संपूर्ण जो पूरा डाटा है उसके हिसाब से कौन सा स्थान है, इसमें यूटी और स्टेट सब शामिल है, तो ये 6वीं पोजीशन है। इसके बाद आगे चलते हैं, और अगर सिर्फ राज्यों का पूछेगा तो उसमें पहला स्थान है। यहाँ एक और टेबल आपको दिखाई दे रही है, एक तरफ क्षेत्र लिखा है, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी है और उसके बाद नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है। तो अत्याधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है, यहाँ पूरा नहीं दिया है। अत्याधिक जनघनत्व वाला जो क्षेत्र है उसकी अगर बात करें तो यहाँ 1250 से ज़्यादा है। इसका जो नंबर है उसे आप देख रहे हैं, ये जनघनत्व की बात की जा रही है। और जिलों की संख्या की अगर बात करें तो ऐसे मात्र 13 जिले, इस प्रकार के जो जिलों की संख्या है वो मात्र 13 है। इसके बाद यहाँ अगर देखें अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों के बारे में, तो इसमें जो डाटा है वो 1050 से लेकर 1250 के बीच में है। कहने का मतलब ये है कि अत्याधिक का मतलब ये होता है कि एक्सट्रीम लेवल की हम बात कर रहे हैं, यानी वहाँ एकदम अति हो गई। तो अति जो है वो 13 जिलों में है। इसके बाद 1050 से लेकर 1250 के बीच का जो डाटा है, मतलब ये पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे ये अधिक वाली रेंज में आता है, हाईली। तो इसके इस प्रकार के जो जिले हैं वो कितने हैं? 8 है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए जो मध्यम जनघनत्व वाला क्षेत्र है उसकी अगर बात करें तो यहाँ जो रेंज है वो 850 से लेकर 1050 के बीच में है, और ऐसे जो जिले हैं वो 10 है। इसी प्रकार से न्यूनतम जनघनत्व के बारे में अगर कहा जाए तो वह जो है वो 650 से लेकर यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो न्यूनतम जनघनत्व जो है वो 650 से लेकर 850 की रेंज का है, और इस प्रकार के जो जिले हैं वो 5 हैं। इसी प्रकार से अत्यंत न्यूनतम यानी एकदम से जो आखिरी कम है, जैसे अत्याधिक हमने देखा था एक्सट्रीम वाला, वैसे ही ये है। तो यहाँ पर जो सबसे एकदम लोवेस्ट है वो 650 से कम वाला है, और इस प्रकार के जो जिले हैं वो मात्र 2 हैं, ऐसा हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर लिटरेसी रेट के बारे में कहा जा रहा है। तो 2011 का जो अंतिम डाटा था जनगणना का, उसके हिसाब से बिहार राज्य की कुल साक्षरता 61.8% है, और इसमें जो पुरुष साक्षरता है वो 71.2% है। महिला साक्षरता अगर आप देखिए यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता दोनों को जरा कंपेयर करके देखिएगा कितना बड़ा अंतर है, 71.2 और 51.5। और बिहार राज्य की जो साक्षरता दर है वो भारत की संपूर्ण साक्षरता दर का
मतलब भारत की जो टोटल लिटरेसी है वो कितनी है, 73% है, तो उसका ये 11.2% से भी कम है। इतना हमने देखा। और बिहार साक्षरता की दृष्टि से देश भर के जितने भी राज्य हैं उनमें 28वां, और पूरे भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें अगर देखा जाए तो 35वें स्थान पे है। ये कुछ हमने देखा। और पुरुषों और महिलाओं की जो दोनों की साक्षरता की बात अगर की जाए तो दोनों के मामले में ये देश भर में सबसे पीछे है। इसकी जो पोजीशन है वो एकदम पीछे है। हालांकि इसमें देखा जाए, ध्यातव्य है कि इस क्रम में बिहार का केवल रोहतास जिला जो है वो राष्ट्रीय साक्षरता दर में ऊपर गिना जाता है। रोहतास की जो साक्षरता दर है वो बिहार में भी अच्छी है और पूरे इंडिया में भी ठीक ठाक मानी जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है। यहाँ देखिए कहा गया है कि बिहार के सर्वाधिक साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं वो नीचे टेबल में प्रस्तुत हैं। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दिया है, दूसरी तरफ लिटरेसी रेट है परसेंट में। तो रोहतास में पहली पोजीशन पे है और यहाँ पर लिटरेसी कितनी है, टोटल ओवरऑल बताया जा रहा है 73.37%। इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद सेकेंड पोजीशन जो है वो पटना की है 70.68%। भोजपुर की जो पोजीशन यहाँ पे है वो थर्ड है, मतलब इसकी जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 70.47% है। मुंगेर की जो लिटरेसी रेट है वो 70.46% है। और औरंगाबाद की अगर लिटरेसी रेट को देखें तो वो 70.32% है, यानी मैक्सिमम यहाँ पे रोहतास की है। और जब मैक्सिमम की बात हमने की है तो मिनिमम की भी बात कर लेते हैं। तो मिनिमम जो लिटरेसी रेट है उसके जो 5 जिले हैं उन्हें आप देख रहे हैं। पहला तो पूर्णिया है। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो आंकड़ा है ये बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे ऊपर वाला जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ है, यानी सबसे कम वहाँ पर है। तो पूर्णिया की ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है और ये कितनी है, तो 51.08%। इतने ही प्रतिशत लोग जो है वो साक्षर हैं। हस्ताक्षर करने का जो गुण होता है या उतनी जो हैसियत होती है उसको भी साक्षरता में गिना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बावजूद प्रतिशत कितना कम है। इसके बाद सीतामढ़ी को देखिए। सीतामढ़ी में 52.05 है, कटिहार में 52.24 है, मधेपुरा में 52.25 है और सहरसा की अगर बात की जाए तो यहाँ 53.20% है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अब फीमेल और मेल वाइज अगर देखा जाए तो पुरुष साक्षरता वाले जो मैक्सिमम यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी वाले जो 5 जिले हैं उनको हम देखेंगे। इसमें रोहतास पहले नंबर पर है। इसमें ओवरऑल भी जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा थी और जो मेल लिटरेसी है वो भी मैक्सिमम है। तो रोहतास की कितनी है, ये 82.88% है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे भोजपुर है 81.74%। सबसे नंबर 1 कौन है, रोहतास है। इसके बाद बक्सर जो है वो थर्ड है 80.72%। इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद सिवान को आप देख रहे हैं, ये 80.23% है। बहुत इसमें माइनर अंतर है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। मतलब दोनों 80 वाली रेंज के ही है, सिर्फ जो दशमलव के बाद वाला डाटा है उसी में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ सिवान की कितनी है, 80.23 है और औरंगाबाद की 80.11 है। तो ये एक लाइन से है, सब में 80-80 है, बस पॉइंट के बाद वाला जो डाटा है वो थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो हमने मैक्सिमम जो मेल लिटरेसी है उसको देखा। अभी जो मिनिमम मेल लिटरेसी वाले जिले हैं उनको देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि लिटरेसी रेट पूर्णिया में सबसे कम था ओवरऑल, और यहाँ मेल लिटरेसी रेट भी जो है वो पूर्णिया में सबसे कम है। इसे आप देख रहे हैं, ये 59.06% है साक्षरता दर पुरुषों की। और कटिहार जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। अब यहाँ जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे, मिनिमम वाले में नीचे जाने पर आंकड़ा बढ़ता जाता है, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो कटिहार की जो लिटरेसी रेट है पुरुषों की वो 59.36% है। सीतामढ़ी में जो पुरुषों की साक्षरता है वो 60.64% है। और उसके बाद इसी क्रम में शिवहर और मधेपुरा आते हैं। तो शिवहर की कितनी है, 61.31 है और मधेपुरा की 61.77 है। ये क्रम है सबसे कम जो पुरुष साक्षरता वाले क्षेत्र हैं उनका। इसी क्रम में अब महिलाओं की ओर चलते हैं। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर जिला लिखा है और इधर लिटरेसी रेट लिखी हुई है। तो रोहतास इसमें नंबर 1 पे है, जैसे टोटल पॉपुलेशन की जो लिटरेसी है उसके मामले में था और मेल पॉपुलेशन के मामले में था वैसे ही। तो फीमेल की लिटरेसी भी रोहतास में ही मैक्सिमम है 62.97। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं। इसके बाद मुंगेर जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है, 62.08 है। पटना की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देखिए पटना का जो प्रतिशत है वो नीचे दे रखा है, औरंगाबाद के सामने पटना हो गया है। यहाँ दिया है पटना का 61.96 और औरंगाबाद का जो है वो 59.71 है। ये इस क्रम में, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये साक्षरता दर मैक्सिमम वाली है। अभी मिनिमम वाली को देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा और देखिए, एक छूट गया है। सिवान की जो है वो 58.66% है। तो 5 टोटल ये हुए। ये जो 5 आपने देखे हैं ये मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी रेट वाले जिले हैं। अब जो मिनिमम फीमेल लिटरेसी रेट वाले जिले हैं उनको देख लेते हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स की जो सूची है इसमें सहरसा पहली पोजीशन पे आप देख रहे हैं। मतलब सहरसा में महिलाओं की जो साक्षरता है वो सबसे कम है और बहुत बुरी स्थिति में है, 41.68%, बहुत कम है।
और मधेपुरा सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, 41.74% है। पूर्णिया इसमें थर्ड है 42.34, सीतामढ़ी 42.41 और अररिया 43.93। ये फीमेल लिटरेसी का जो मिनिमम वाला डाटा है उसको हम देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर सेक्स रेशियो के बारे में कहा गया है। तो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? ये स्त्री पुरुषों का अनुपात होता है, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ये रेशियो है। और इसमें गणना 1000 पुरुषों के आधार पर की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी कि पुरुषों की आबादी ज़्यादा होती है, महिलाओं की कम होती है। फिलहाल यही डाटा कहता है, कहीं कहीं ज़्यादा महिलाओं की भी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ 1000 पुरुषों को ले लिया जाता है और उन्हीं को मानक बना के उसी के आधार पर महिलाओं की आबादी गिनी जाती है। तो कभी कभी ये ज़्यादा हो जाती है और अक्सर हमेशा कम रहती है। तो यहाँ देखिए 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से बिहार में जो सेक्स रेशियो है वो 918 है, यानी 1000 पुरुषों पर मात्र 918 स्त्रियां हैं, यानी कम है। और राष्ट्रीय औसत जो है उससे ये 25 कम है, यानी इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो भी दे दिया है, ये 943 है। तो दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए। यहाँ बिहार की जो पोजीशन है वो पिछड़ी हुई है। अब यहाँ कहा गया, यहाँ वर्ष का जो डाटा है वो दिया है, मतलब वर्ष के हिसाब से बिहार में जो सेक्स रेशियो है वो कितना रहा है। तो 1961 की अगर बात की जाए, आप देखते हैं कि 10 साल के अंतराल पे जनगणना होती है। तो 1961 वाला डाटा, उसके बाद 71, 81, 91, 2001 और 2011, इसके बाद 2021 वाला जो आना था वो संभवतः 2021 या फिर 22 में आएगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। ऐसा अनुमान क्यों है? क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। फिलहाल यहाँ पर 1961 वाला जो वर्ष था इसमें सेक्स रेशियो 994 था। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी खासी। इसके बाद 1971 वाला जो वर्ष था उसमें 954 थी। ये लिंगानुपात है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं इस वर्ष में थी, मतलब इस दशक वाले अंतराल में थी। तो 961 की जो सेंसस थी उसमें महिलाओं की तादाद कितनी थी? 1000 पुरुषों पर 994 थी। 1971 का जो सेंसस था उसमें महिलाओं की जो आबादी थी वो 1000 पुरुषों पर 954 थी। 1981 वाला जो सेंसस था उसमें 946, 1991 वाले सेंसस में 907। इसी क्रम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कमी ही आ रही है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ बढ़ोतरी हुई है। तो 2001 वाला जो सेंसस था उसमें 919 और 2011 वाले में 918। अब देखना ये होगा कि 2021 वाला जो आएगा उसमें कितनी होगी। अब यहाँ पूछा गया है कि बिहार राज्य में कितने जिले जो है वो राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है, यानी जो नेशनल लिटरेसी रेट है उससे ये हाईएस्ट है या ऊपर कहे जा सकते हैं। तो एकमात्र रोहतास ही है, ये हमने देखा। और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से कौन सा राज्य बिहार में सबसे ज़्यादा पीछे है, मतलब यहाँ पे राजकीय साक्षरता दर से पीछे है ये कहा गया है। तो राजकीय साक्षरता दर से पीछे यहाँ पर कोई नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है? तो पूर्णिया में है। ये सब आपने पीछे टेबल में देख रखा था। अगर यहाँ पे मेल लिटरेसी की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 पे रोहतास है। फीमेल लिटरेसी के मामले में भी नंबर 1 पे रोहतास है। और महिलाओं की साक्षरता का परसेंट अगर बिहार में देखें तो 51.5% है, ये आप देख रहे हैं। और 2001 की तुलना में 2011 का जो सेंसस है इसमें सेक्स रेशियो में संख्यात्मक रूप से कितनी कमी हुई है? तो 1 की कमी हुई है, 919 से 918 ऐसे हुआ है, आपने पीछे अभी देखा है। इसके बाद बिहार में कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है? तो एकमात्र है गोपालगंज, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर बिहार का जो सेक्स रेशियो है वो राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? तो 25 कम है। जो भारत का सेक्स रेशियो है उसकी तुलना में बिहार का सेक्स रेशियो उससे 25 कम है। इसके बाद बिहार का जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? गोपालगंज है। और कितना है यहाँ पर? तो 1021 है। कहने का मतलब क्या कि 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं, यानी 21 महिलाएं यहाँ पर अधिक हैं। ये अच्छी बात है। इसके बाद देखिए, हालांकि बराबरी होनी चाहिए। फिलहाल बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कितना है, मतलब यहाँ पे उसका प्रतिशत जो आंकड़ा है वो भी दिया हुआ है और नाम भी दिया है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर है और 876 यहाँ पे इसका डाटा है, मतलब सेक्स रेशियो की बात की जा रही है। इसके बाद नगरीय, अब देखिए यहाँ पे अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के विषय में कहा जा रहा है। तो जो नगरीय आबादी है और गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद बिहार में ज़्यादा है। देश में इसका इस मामले में सेकंड पोजीशन है। करीब 88.70% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में निवास करती है। लेकिन यहाँ पर पहले अब जो अर्बन पॉपुलेशन है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो 11.75 मिलियन ये परसेंट में है। और बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? पटना है। 43.07% यहाँ जो नगरीकरण का परसेंटेज है वो दिया हुआ है। इसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। यहाँ आप इसकी तादाद भी देख रहे हैं कितनी कम है। इसी क्रम में प्रतिशतता की दृष्टि से बिहार में सबसे कम जो नगरीकृत जिला है वो कौन सा है?
बिहार में सबसे कम जो नगरीकृत जिला है वो कौन सा है? समस्तीपुर है। इसका जो प्रतिशत आप नगरीकरण का देख रहे हैं वो 3.47% है। और अब यहाँ पर जो धर्म आधारित जनगणना है उसको भी यहाँ लिया गया है। तो सिखों का प्रतिशत कितना है पूरी बिहार की आबादी में? सिख आबादी कितनी है? तो 0.02% है, यानी बहुत कम है। 2011 के सेंसस को यहाँ बेस बनाया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिंगानुपात के बारे में कहा जाए, मतलब ये पूछा गया है कि किस धर्म के लोगों की जो आबादी है उसमें लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो ईसाइयों में ज़्यादा है। 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो क्रिश्चियंस हैं उनमें सबसे मैक्सिमम यहाँ पे सेक्स रेशियो है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक जो लिटरेसी है वो बिहार में किस धर्म के लोगों में पाई जाती है? तो जैनों में पाई जाती है। जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वहाँ पे लिटरेसी अच्छी खासी है। और पूछा यह गया है कि बिहार में जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, विकलांग शब्द अब हटा दिया गया है, इसकी जगह दिव्यांग हो गया है, तो दिव्यांग व्यक्तियों की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो पूरी जो बिहार की आबादी है उसका जो प्रतिशत यहाँ निकाला गया है दिव्यांग आबादी का वो 15.9% है। और 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग प्रतिशतता की दृष्टि से बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? गया है। और यहाँ पर इसकी जो परसेंट है उसे भी आप देख रहे हैं 30.39%। इसी क्रम में अब यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 5 जिले हैं वो दिए हुए हैं, तो इन्हें आपने पीछे जिक्र इनका सुना था, यहाँ देख लीजिए। गोपालगंज का आपने जैसा कि देखा 1021 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। सीवान का जो है वो 988 है। सारण का 954 है, यानी केवल गोपालगंज में ही महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है, अदरवाइज हमेशा ही 1000 से कम है। तो यहाँ 954 ये सारण का है। किशनगंज का 950 है और नवादा का 939 है, इसे आपने देखा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं उन्हें भी देख लीजिए। तो मुंगेर को आपने देखा था, इसका 876 था, यानी 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं। इसी प्रकार से भागलपुर 880, ये दोनों ही काफ़ी पिछड़े हुए हैं इस मामले में। इसके बाद खगड़िया को देखिए, और ये दोनों मिलाकर अंग देश वाला क्षेत्र है, मतलब चंपानगरी इसकी राजधानी थी और महारथी कर्ण यहीं के राजा थे। इसके बाद खगड़िया, तो खगड़िया की जो यहाँ पे लिंगानुपात है सेक्स रेशियो 886 है। शिवहर का 893 है, इसे आप देख रहे हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं तो बेगूसराय भी बचा हुआ था इसमें, बेगूसराय वैशाली वाला क्षेत्र, तो ये वाला जो इलाका है 895 इसका सेक्स रेशियो है। अब यहाँ ये कहा गया है कि जनसंख्या 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं उसके हिसाब से बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जो 4 जिले हैं उनके नाम दिए हुए हैं। किशनगंज का 971, कटिहार का 961, गया का 960 और अररिया का 957। और सेंसस 2011 का जो अंतिम आंकड़ा है उसके हिसाब से बिहार में जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है, यहाँ सर्वाधिक और जो सर्वाधिक कम है वो दोनों दिया हुआ है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम वाला आपने देख लिया, मैक्सिमम वाला ये वाला था। अभी मिनिमम देख लीजिए, तो मिनिमम में ये कहा गया है कि वैशाली जो है इसका यहाँ पे क्रम बताया गया है। वैशाली का 904 है, पटना का भी 904 है, मुजफ्फरपुर का 915 है और भोजपुर का 918 है, जबकि बेगूसराय का 919 है। ये न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं। अब यहाँ शिशु लिंगानुपात का मतलब क्या है कि लड़की और लड़के के बीच का जो यहाँ डिफरेंस है, पॉपुलेशन की मात्रा का जो डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ ग्रामीण और नगरीय जो जनसंख्या है उसको कंपेयर किया गया है। तो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की अगर बात करें तो नगरीकरण की प्रक्रिया आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। पहले तो अर्बनाइजेशन का जो मतलब होता है उसको हम देख रहे हैं। और जिस राज्य में नगरीकरण का अनुपात ज़्यादा होगा, ये नापने का तरीका है, हो सकता है कि ये सही हो और ये भी हो सकता है कि ये सही ना हो, कभी कभी ये व्यवहारिकता से दूर होता है, लेकिन जो है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर जिस राज्य में अर्बनाइजेशन का परसेंटेज ज़्यादा होगा वह राज्य उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। ऐसा माना जाता है कि जहाँ नगर ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे शहरों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और आमतौर पे ऐसा होता भी है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे वर्ष 2011 का जो सेंसस है उसके अंतिम आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 92.34 मिलियन, ये आंकड़ा आप देख लीजिए, 92.34 मिलियन व्यक्ति जो हैं वो ग्रामीण अधिवासों में रहते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। और 11.75 मिलियन व्यक्ति जो हैं वो नगरीय अधिवासों में रहते हैं, यानी अर्बन जो सेक्टर है वहाँ पर निवास करते हैं। और इस प्रकार से अगर प्रतिशत में देखें तो बिहार राज्य की जो 88.77% आबादी है वो अभी भी गाँव में रहने वाली है। हालांकि 10 साल में और फर्क आया होगा, ये कम हुई होगी क्योंकि गाँव में रहने वाले लोगों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। तो 88.77% जो जनसंख्या है ये गाँव में निवास करती है और शेष 11.30% जो जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। और 2011 का जो सेंसस है उसका जो फाइनल आंकड़ा है उसके हिसाब से राज्य का जो सबसे बड़ा अर्बनाइज सेक्टर है या यहाँ डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखें तो पटना है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या शिवहर में निवास करती है। और पटना बिहार का एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ टेबल बनी हुई है और टेबल में आप यहाँ सीरियल नंबर देख रहे हैं, जिला देख रहे हैं, कुल आबादी, ग्रामीण आबादी, नगरीय आबादी,
ग्रामीण आबादी का प्रतिशत, नगरीय आबादी का प्रतिशत और शिशु आबादी वो सब दी हुई है। तो बिहार की अगर टोटल आबादी देखी जाए तो वो यहाँ आप देख रहे हैं 10,40,99,452 है। इसमें जो रूरल पॉपुलेशन है वो 9,23,41,436 है, यानी मैक्सिमम तो यहीं पर रहते हैं। जो शहरी आबादी है उसको भी आप देख लीजिए, वो 1,17,58,100 माफ़ कीजिएगा 1,17,58,016 है, इसे आप देख पा रहे हैं। ग्रामीण आबादी का अगर परसेंटेज आप देखिए, यहाँ तो आपने आंकड़ा देखा है, परसेंट में अगर देखिए तो 88.7 ये रूरल पॉपुलेशन है और अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो 11.3% है। यहाँ पर अगर इन्फेंट जो पॉपुलेशन है 0 से 6 वाली जो आबादी है उसको देखें तो 1,91,33,964 है। पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसे देखा जाए तो ये 39,35,042 है। यहाँ पर रूरल अगर पॉपुलेशन देखें तो 35,41,877 है, ये आबादी है। मतलब यहाँ रूरल पॉपुलेशन आप देख रहे हैं कि 39 लाख में से ये इतनी ज़्यादा है। और जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको आप देखिए तो ये 3,93,165 है। मात्र 3,93,165 लोग जो हैं वो अर्बन सेक्टर में रहा करते हैं। और यहाँ पर अगर रूरल पॉपुलेशन का परसेंट हम देखें तो 90.01% है, जबकि जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका प्रतिशत देखें तो वो मात्र 9.99% है। और जो शिशु आबादी 0 से 6 वाली है उसका प्रतिशत देखा जाए तो प्रतिशत में यहाँ नहीं दिया है बल्कि डाटा दिया है, तो ये 7,76,031 है। इतना हमने देखा। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो यहाँ पूर्वी चंपारण को देखते हैं। पूर्वी चंपारण में अगर देखा जाए तो ये 50,99,371 है। इसी प्रकार से यहाँ जो अगला वाला है उसको देखते हैं। ये जो डाटा है ये किसके हिसाब से, टोटल पॉपुलेशन बताई गई है, उसके बाद जो रूरल पॉपुलेशन है उसको बताया गया है, फिर अर्बन पॉपुलेशन को बताया गया है, इसके बाद रूरल वाला जो परसेंटेज है उसको बताया गया है। तो ये टेबल अभी छिप जाएगी इसलिए इसको फिर से रिवाइज किया जा रहा है। देखिए जो पूर्वी चंपारण है, अभी पश्चिमी चंपारण का हमने देखा, तो पूर्वी चंपारण की कुल आबादी अगर देखी जाए तो 50,99,371 है। यहाँ जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 46,98,028 है, जबकि जो रूरल पॉपुलेशन है, यहाँ आप ग्रामीण आबादी और जो शहरी आबादी है उसको देख रहे हैं, तो ये जो है ये रूरल पॉपुलेशन है और ये वाली जो है ये अर्बन पॉपुलेशन है। ये वाला आपका रूरल है और ये वाला अर्बन है। तो यहाँ रूरल पॉपुलेशन जो है वो 46,98,028 है, जबकि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 4,01,343। ये शहरी और ग्रामीण के बीच का अंतर आप देख रहे हैं। प्रतिशत में अगर रूरल पॉपुलेशन को देखा जाए तो ये 92.13% है और जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका परसेंट आप देख रहे हैं ये 7.87% है। अगर यहाँ पे शिशुओं की जो आबादी है उसको देखें, यानी 0 से 6 वाला जो वर्ग है उसको देखा जाए तो ये आपका 1,18,297 है, ये आपने देखा। इसी प्रकार से शिवहर को देखिए, तो शिवहर की अगर यहाँ आबादी देखी जाए तो ये 6,56,246 है। अब यहाँ पे रूरल की जो तादाद है वो कितनी है, तो ये 6,28,130 है, जबकि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो मात्र 28,116 है, बहुत कम है। यहाँ प्रतिशत अगर देखा जाए तो रूरल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो 95.72 है। जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज अगर देखें तो वो 4.28% है। 0 से 6 वाली जो आबादी है वो कितनी है, तो ये 1,28,698 है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ कहा गया है कि सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी वाले क्षेत्र, सीतामढ़ी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 34,23,574 है। 34,23,574 ये टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से जो रूरल पॉपुलेशन है वो 32,33,076 है, जबकि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 1,90,498 है। यहाँ प्रतिशत अगर रूरल और अर्बन का देखा जाए तो जो ग्रामीण आबादी है उसका प्रतिशत 94.44 है, जबकि जो नगरीय आबादी है उसका प्रतिशत 5.56% है। और यहाँ शिशुओं की आबादी की अगर बात करें तो वो 6 यहाँ पे अगर प्रतिशत में देखा जाए तो प्रतिशत नहीं दिया है, ये आंकड़ा है, तो ये आपका 6,63,227 है। इसके बाद मधुबनी को देखिए, तो मधुबनी का जो यहाँ जिलेवार हम लोग आंकड़ा देख रहे हैं, तो अभी सीतामढ़ी को देखा, अब मधुबनी को देख लीजिए। इसका जो आंकड़ा है उसमें 44,87,379 ये टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से जो ग्रामीण आबादी है उसका जो प्रतिशत यहाँ पे डाटा दिया हुआ है तो वो 43,25,884 है, जबकि जो शहरी आबादी है उसका जो डाटा है वो 1,61,495 है। प्रतिशत में अगर देखें, यहाँ परसेंट दिया हुआ है, तो ग्रामीण आबादी का जो प्रतिशत है वो 96.40% है। नगरीय आबादी जो है उसका प्रतिशत 3.6 है, जबकि यहाँ पे शिशुओं की संख्या अगर देखी जाए 0 से 6 वाला तो वो 8,10,479 है। इसके बाद सुपौल को देखते हैं, तो सुपौल में 22,29,076 ये टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से ग्रामीण आबादी 21,23,518 है, जबकि जो शहरी आबादी है वो
1,05,558 है। यहाँ ग्रामीण आबादी का प्रतिशत अगर देखिए तो 95.26% है, और जो शहरी आबादी है उसका प्रतिशत देखिए तो 4.74% है। ये कम है, काफ़ी कम है। और प्रत्येक जिले में आप देख रहे हैं कि शहरी आबादी हमेशा ही कम रही है। इसके बाद यहाँ शिशुओं की आबादी की अगर बात की जाए तो वो 4,37,357 है। इसके बाद अररिया की ओर चलते हैं तो अररिया में आप देखिए कि 28,11,569 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि गांव में रहने वाले लोगों की तादाद 26,42,792 है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों की तादाद 1,68,777 है। इसी प्रकार से जो ग्रामीण आबादी है उसका प्रतिशत अगर निकालें तो 94% है, और जो शहरी आबादी है उसका प्रतिशत अगर निकालें तो वो 6% है। यहाँ शिशुओं की जो संख्या है वो कितनी है तो 5,77,886 है। इसके बाद किशनगंज की ओर चलते हैं तो किशनगंज में अगर आप देखिए तो ये जो आबादी है इसकी 16,90,400 है। यहाँ पर अगर ग्रामीण आबादी की बात करें तो ये 15,29,277 है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से शहरी आबादी 1,61,123 है, और यहाँ पर अगर प्रतिशत ग्रामीण आबादी का देखें तो 90.47% है, जबकि शहरी आबादी का जो प्रतिशत है वो 9.53% है। यहाँ अगर टोटल जो शिशुओं की संख्या है उसको देखें तो 3,46,904 है। पूर्णिया की ओर चलते हैं तो पूर्णिया में देखिए 32,64,619 ये टोटल आबादी है। इसमें से जो शहरी आबादी है और ग्रामीण आबादी है उसकी संख्या दी है, तो ग्रामीण आबादी कितनी है आप देख रहे हैं 29,21,614, और यहाँ पे शहरी आबादी अगर देखी जाए तो 3,43,005 ये टोटल शहरी आबादी है। और यहाँ 89.49% जो है रूरल पॉपुलेशन है। अर्बन पॉपुलेशन अगर देखिए तो थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे है, 10.51% है। अगर यहाँ पे शिशुओं की संख्या देखें तो ये 6,56,510 है। कटिहार को देख लीजिए तो कटिहार में ये 30,71,029 टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से 27,97,207 जो है ये ग्रामीण आबादी है, और 2,73,822 ये आपकी शहरी आबादी है। अगर यहाँ पे ग्रामीण आबादी का प्रतिशत देखा जाए तो 91.08% है, और जो शहरी आबादी है उसका प्रतिशत 8.92% है। ये शहरी पॉपुलेशन है। और यहाँ शिशुओं की संख्या अगर देखें तो ये 6.20, यहाँ 6,30,332 है, ये संख्या में दिया हुआ है। यहाँ दोनों जो है ये प्रतिशत है बीच वाला, और ये वाली जो है ये संख्या है, इसे ध्यान से देखिएगा। कटिहार की अगर आप आबादी देखें तो ये 30,71,029 है, ये टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से जो ग्रामीण आबादी है वो 27,97,207 है, ये आबादी है। और शहरी आबादी की अगर बात करें तो ये 2,73,822 है, जबकि यहाँ प्रतिशत अगर ग्रामीण आबादी का देखें तो 91.08% है, और जो ग्रामीण आबादी है उसका प्रतिशत ये आपने देखा। शहरी आबादी का प्रतिशत आप देख लीजिए 8.92% है। यहाँ पर अगर 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की बात करें तो उनकी जो संख्या है मतलब जनसंख्या है वो 6,20,332 है। मधेपुरा को देख लीजिए तो ये 20,01,762 टोटल पॉपुलेशन इनकी है, और यहाँ पर ग्रामीण आबादी जो है वो 19,13,301 है। अधिकतम जो है वो ग्रामीण आबादी है। मात्र 88,461 लोग जो है वो शहरी आबादी वाले क्षेत्र में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि 95.58% ये ग्रामीण आबादी है, जबकि 4.42% ये शहरी आबादी है। यहाँ पर 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग वाले जो बच्चे हैं उनका जो संख्या है वो 4,04,576 है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद सहरसा को देख लीजिए तो सहरसा वाला जो क्षेत्र है इसमें टोटल पॉपुलेशन है 19,661, ये टोटल पॉपुलेशन है 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर ग्रामीण आबादी की अगर बात की जाए तो ये 17,44,121 है, जबकि जो शहरी आबादी है वो 1,56,540 है। और यहाँ अगर ग्रामीण और शहरी आबादी का परसेंटेज देखिए तो ग्रामीण आबादी का जो प्रतिशत है वो 91.76% है, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, और शहरी आबादी का प्रतिशत 8.24% है। यहाँ पर जो टोटल 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों की आबादी है वो 3,87,279 है। इसके बाद दरभंगा को देखते हैं तो दरभंगा में अगर आप देखिए तो यहाँ पर 39,37,385 टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से जो रूरल पॉपुलेशन है वो 35,54,057 है, जबकि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 3,83,328 है। अगर यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज देखें तो 90.26 है, जबकि अर्बन पॉपुलेशन का अगर परसेंटेज देखें तो 9.74 है। यहाँ पर अगर जो बच्चे हैं 0 से 6 वाले उनकी संख्या देखी जाए तो वो 7,25,482 है। इसके बाद मुजफ्फरपुर को देखिए तो मुजफ्फरपुर में 48,01,062 ये टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से 43,27,625 ग्रामीण आबादी है, 4,73,437 ये आपकी शहरी आबादी है।
इसमें से अगर प्रतिशत आप निकाल लीजिए तो 90.14% ये रूरल पॉपुलेशन है और 9.86% ये अर्बन पॉपुलेशन है। यहाँ पर 0 से 6 वाला जो संख्या है, मतलब आयु वर्ग की संख्या है, वो 8,45,335 है। इसे आप देख रहे हैं। गोपालगंज को देख लीजिए। यहाँ पर आपने देखा कि जो जनघनत्व है उसके मामले में यहाँ 25,62,012 ये टोटल पॉपुलेशन है और उसमें से 23,99,207 ये जो आबादी है ये ग्रामीण है, जबकि 1,62,805 यहाँ आप देख रहे हैं 1,62,805 ये शहरी आबादी है। ग्रामीण आबादी का अगर प्रतिशत आप देखिए तो 93.65% ये ग्रामीण आबादी है, 6.35% ये शहरी आबादी है और यहाँ आप देख रहे हैं ये 0 से 6 वाली आयु वर्ग की संख्या है तो ये 4,49,530 है। इसके बाद सिवान को देखिए तो सिवान में 33,30,464 ये टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से 31,47,551 ये आपकी जो ग्रामीण आबादी है उसको दिया है। शहरी आबादी आपकी है 1,82,913। ग्रामीण आबादी का अगर प्रतिशत देखें तो 94.51% है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों की आबादी का प्रतिशत 5.49 है। यहाँ पर 0 से 6 वाला जो आयु वर्ग है उसकी संख्या 5,51,418 है। इसके बाद सारण को देखिए तो 39,51,862 ये इनकी टोटल पॉपुलेशन है, मतलब इस जिले की। और यहाँ पर अगर ग्रामीण आबादी को देखें तो ग्रामीण आबादी 35,98,660 है, जबकि शहरी आबादी 3,53,202 है। यहाँ ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 93.33 है, जबकि शहरी आबादी का प्रतिशत 8.94 है। यहाँ अगर 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग को देखा जाए तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो 6,81,142 है। इसे आपने देखा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। जितने भी जिले हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। वैशाली को आप देख लीजिए। यहाँ कहा गया कि 34,95,021 ये टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से जो रूरल पॉपुलेशन है वो 32,61,942 है, जबकि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 2,33,079 है। यहाँ 96.53% जो है वो ग्रामीण लोग रहते हैं और 6.67% जो है वो शहरी आबादी है। यहाँ बच्चों की संख्या अगर देखी जाए तो 6,01,893 है। समस्तीपुर, इसे आप देखिए तो 42,61,566 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 41,13,769 ये आपकी ग्रामीण आबादी है, जबकि 1,47,797 ये शहरी आबादी है। प्रतिशत में देख लीजिए तो 96.53% ये समस्तीपुर की जो रूरल पॉपुलेशन है वो दिया हुआ है और 3.47% ये अर्बन पॉपुलेशन है। यहाँ अगर बच्चों की संख्या को देखा जाए 0 से 6 वाले तो वो 7,97,381 है। इन्हें आप देख रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ बेगूसराय को देख लीजिए। 20वें नंबर पे बेगूसराय है। तो बेगूसराय में 29,70,541 ये पॉपुलेशन है। यहाँ आप डाटा देख रहे हैं 29,70,541। इसमें से जो गांव में रहने वाले लोगों की तादाद है वो 24,718 है, ये आबादी है। शहर में रहने वाले लोगों की तादाद 5,69,823 है। यहाँ अगर जो ग्रामीण आबादी है उसका प्रतिशत देखें तो 80.82 है, जबकि शहरी आबादी का अगर प्रतिशत देखा जाए तो वो 19.18% है। अच्छा खासा है, मतलब तुलनात्मक रूप से बाकी जिलों के। और यहाँ पर अगर 0 से 6 वाला जो आयु वर्ग है उसकी संख्या देखें तो 5,45,965 है। इसके बाद खगड़िया को देखिए तो 16,66,000 ये संख्या है और 886, मतलब 16,66,886 ये टोटल आबादी है, जिसमें से कि 15,79,727 ये ग्रामीण आबादी है, जबकि 87 यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 87,159 ये शहरी आबादी है मात्र। यहाँ अगर ग्रामीण और शहरी का तुलना कर लें तो प्रतिशत में देख लीजिए 94.77 ये ग्रामीण आबादी है और 5.23 ये शहरी आबादी है प्रतिशत में। यहाँ 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग वाला जो समय है, मतलब संख्या है, उसको आप देख रहे हैं तो ये 3,40,880 है। भागलपुर को देख लीजिए तो 30,37,766 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो 24,35,300 यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 24,35,234 है। ये गांव में रहने वाले लोगों की तादाद है, जबकि 6,02,532 ये शहरी आबादी है। यहाँ अगर प्रतिशत निकाल लें तो ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 80.17 है, शहरी आबादी का 19.83 है। यहाँ पर अगर बच्चों की आबादी देखें तो 5,46,382 है। बांका को देख लीजिए, ये बांका है तो बांका का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 20,34,763 है, जबकि यहाँ पे जो ग्रामीण आबादी है उसकी बात की जाए तो 19,63,450 ये ग्रामीण आबादी है। शहरी आबादी आपकी 71,313 है।
मतलब 96.50% यानी 96.5% तो जो ग्रामीण आबादी है वही रहती है, शहर में जो बचे हुए लोग हैं वो निवास करते हैं, यानी 3.5%। यहाँ डाटा आप देख लीजिए। और इसमें अगर 0 से 6 वाली जो आयु वर्ग की आबादी है उसको देखा जाए तो बांका में ये है 3,75,282। मुंगेर को देख लेते हैं तो मुंगेर में 13,67,765 ये टोटल पॉपुलेशन है, जबकि 9,87,645 ये आपकी जो रूरल पॉपुलेशन है वो दी हुई है, जबकि अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे 3,80,120 है, यानी यहाँ अच्छा खासा जो शहरी आबादी का प्रतिशत है वो पाया जा रहा है। मतलब 72.21% जो है ये रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज है। ये परसेंट कितना है? 72.21% है। जबकि जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज यहाँ अच्छा खासा आप देख रहे हैं तुलनात्मक रूप से 27.79%। और यहाँ पर अगर 0 से 6 वाली जो आबादी है उसको देखें तो 2,29,860 है। लखीसराय को देख लीजिए 25वें नंबर पे, ये वाला तो 10,912 ये टोटल आबादी है, जिसमें से कि 8,57,901 जो लोग हैं आबादी के तौर पे वो रूरल पॉपुलेशन वाले हैं, मतलब रूरल एरिया में रहते हैं, जबकि 1,43,011 लोग जो हैं ये अर्बन पॉपुलेशन वाले एरिया में रहते हैं। और यहाँ पे 85.71% जो है ये रूरल पॉपुलेशन है, जबकि 14.29% जो है ये जो अर्बन पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। और 1,88,214 जो है ये बच्चों की आबादी है। शेखपुरा को देखिए ये 26वें नंबर पे है, तो 6,36,342 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 5,27,340 ये जो ग्रामीण आबादी है वो पाई जाती है। इसके बाद 1,09,002 ये जो है ये शहरी आबादी है। कहने का मतलब क्या कि 82.87%, यहाँ नीचे आप प्रतिशत भी देख रहे हैं, तो 82.87% जो है ये शहरी ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है, मतलब इतने लोग जो है वो गांव में रहते हैं। और 17.13% जो है वो शहरी आबादी का प्रतिशत है। और यहाँ पर 0 से 6 वाला जो आयु वर्ग है उसकी संख्या भी आप देख रहे हैं 1,21,647 है। इसके बाद नालंदा को देख लीजिए 27वें नंबर पे 28,77,653 ये टोटल आबादी है, जिसमें से कि 24,19,759 ये आपकी जो रूरल पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे 4,57,894 है, यानी अगर परसेंट निकाल लें तो परसेंट में देखा जाए रूरल पॉपुलेशन यहाँ पे 84.09% है, जबकि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 15.91% है। इसे आप देख रहे हैं। जबकि यहाँ पर अगर देखें, इसे देख लीजिए, यहाँ पे जो शेखपुरा वाला क्षेत्र है ये 17.13% है और 1,21,647, जबकि नालंदा का हम लोग देख रहे थे तो नालंदा का आपका 28,77,653 है टोटल आबादी। इसमें से 24,19,759 ये आपकी जो ग्रामीण आबादी है वो पाई जाती है, जबकि 4,57,894 ये शहरी आबादी है। 84.09% लोग जो हैं वो ग्रामीण हैं, जबकि 15.91% लोग जो हैं वो शहरी हैं। बच्चों की पॉपुलेशन आप देख रहे हैं अच्छी खासी है 5,18,681। इसके बाद पटना को देखते हैं, राजधानी क्षेत्र पाटलिपुत्र, तो 58,38,465 ये टोटल आबादी है। और उसमें से 33,23,875 इतने लोग जो हैं ये ग्रामीण हैं, जबकि 25,14,590 इतने लोग शहरी आबादी वाले हैं। मतलब ये है कि 56.93% जो है वो ग्रामीण आबादी है और 43.07% ये शहरी आबादी है। यहाँ शहरीकरण अच्छा खासा है। और यहाँ अगर बच्चों की संख्या देखिए तो 9,43,552 है। इसके बाद भोजपुर को देख लीजिए तो भोजपुर का ये आबादी दिया हुआ है 27,28,407। इसमें से ग्रामीण आबादी 23,38,546 है, जबकि शहरी आबादी 3,89,861 है। यहाँ अगर प्रतिशत में देख लीजिए तो 85.71 ये रूरल है और ये 14.29% जो है ये अर्बन है। इसे आप देख रहे हैं। और टोटल जो यहाँ पे 0 से 6 वाला आयु वर्ग है उसकी आबादी अगर आप देखिए तो 4,59,187 है। भोजपुर के बाद बक्सर को 30वें नंबर पे देख लीजिए तो बक्सर में टोटल आबादी आप देख रहे हैं 17,06,352 है, जबकि यहाँ पे अगर ग्रामीण और शहरी में से बांट लें तो जो गांव में रहने वाले लोगों की तादाद है वो 15,41,853 है। जबकि शहरी आबादी का प्रतिशत आप देख लीजिए तो प्रतिशत से पहले आंकड़ा देख लीजिए, ये 1,64,499 है। इसे आप देख रहे हैं, ये शहरी आबादी है, शहर में रहने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं। और यहाँ प्रतिशत में देखिए तो गांव में रहने वाले लोगों की तादाद 90.36% है, जबकि 9.64% लोग शहर में निवास करते हैं। और यहाँ 0 से 6 वाला जो आयु वर्ग है उसकी तादाद देखिए तो ये 2,95,127 है। जबकि कैमूर भभुआ वाला क्षेत्र आप देख लीजिए, यहाँ जनघनत्व सबसे कम था, तो यहाँ 16,26,384 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 15,60,813
ये आपकी रूरल पॉपुलेशन है, जबकि 65,571 लोग मात्र, इतने लोग ही शहरी हैं। कहने का मतलब क्या कि 95.97% यानी लगभग 96% लोग तो गांव में रहते हैं, जबकि यहाँ 4.03% लोग जो हैं वो शहरी आबादी वाले हैं। बच्चों की संख्या अगर देखें तो वो यहाँ पर 2,99,281 है। ये आपका 0 से 6 वाला जो परसेंटेज है वो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ रोहतास को देखिए, सर्वाधिक साक्षर जो जिला है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ जो पॉपुलेशन है वो 29,59,918 है टोटल, और इसमें से ग्रामीण आबादी 25,32,153 है, जबकि शहरी आबादी 4,27,765 है। अगर यहाँ प्रतिशत में देखें तो रूरल पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है वो 85.55% है, जबकि जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका प्रतिशत यहाँ 14.45% है। अगर यहाँ बच्चों की आबादी देखें तो वो 5,06,810 है। औरंगाबाद को देख लीजिए 33वें नंबर पे, तो 25 लाख, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 25,40,073 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि गांव में रहने वाले लोग करीब 23,03,219 है। ये जो रूरल पॉपुलेशन है उसके बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद अर्बन पॉपुलेशन को देखिए तो ये आपकी 2,36,854 है। यहाँ पर अगर रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज देखिए तो 90.68 है, और जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज 9.32 है। और यहाँ पर अगर 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की आबादी देखें तो वो 4,55,394, अच्छी खासी आबादी है फिलहाल। गया को देखिए, गया का क्षेत्र, और उसके बाद नवादा, जमुई, जहानाबाद और अरवल, यानी 38 जिलों को हम देखने वाले थे, जिसमें से कि हमने 33 तक है वहाँ तक देख लिया है। 34, 35, 36, 37 और 38 बचे हुए। तो सबसे पहले गया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 43,91,418 है, और उसमें से 38 लाख, यहाँ आप देख रहे हैं 38,09,817 इतने लोग ग्रामीण हैं, जबकि 5,81,601 लोग जो हैं वो शहरी पॉपुलेशन के दायरे में आते हैं। परसेंट में अगर देखिए तो 86.76% जो है वो शहरी पॉपुलेशन, माफ कीजिएगा, जो ग्रामीण पॉपुलेशन है वो है, और शहरी पॉपुलेशन जो है वो 13.24% है। मतलब 86.76 क्या है, ये ग्रामीण आबादी है, और 13.24 जो है ये अर्बन पॉपुलेशन है। बच्चों की आबादी यानी 0 से 6 वाला जो वर्ग है वो 7,83,059 है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद नवादा में अगर देखिए तो 22,19,146 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 20,03,567 जो है ये आपकी ग्रामीण आबादी है, जबकि 2,15,579 ये शहरी आबादी है। 90.29% लोग जो है वो गांव में रहते हैं, जबकि 9.71% लोग जो है वो शहरों में रहते हैं। बच्चों की आबादी आप देख रहे हैं 3,93,547 है। इसके बाद जमुई को देखिए तो 17,60,405 ये टोटल पॉपुलेशन है, और 16,15,072 जो है ये आपकी रूरल पॉपुलेशन है, जबकि अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे 1,45,333 है। प्रतिशत में अगर देखिए तो 91.74 लोग जो हैं, मतलब प्रतिशत लोग जो हैं वो रूरल पॉपुलेशन वाले हैं, और 8.26% लोग जो हैं वो अर्बन पॉपुलेशन वाले क्षेत्र में रहते हैं। 3,24,513 ये आपकी जो प्रतिशत यहाँ पे संख्या है 0 से 6 वाली, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी आबादी है 3,24,513 जमुई में। इसके बाद जहानाबाद को देखिए तो जहानाबाद में जो टोटल आबादी है वो 11,25,313 है, और यहाँ पर अगर जो ग्रामीण आबादी है उसको देखें तो ये 9,90,117 है, जबकि जो शहरी आबादी है वो 1,35,196 है। यहाँ अगर प्रतिशत में निकाल लीजिए तो 87.99% लोग जो है वो ग्रामीण आबादी वाले हैं, जबकि 12.01% लोग जो है वो शहरी आबादी वाले हैं। यहाँ शहरीकरण ठीक ठाक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप 0 से 6 वाला आयु वर्ग देखिए तो 1,98,785 ये बच्चों की जनसंख्या है। और लास्ट देखते हैं अरवल को, तो अरवल की जो टोटल आबादी है वो है 7,843, काफ़ी कम है तुलनात्मक रूप से बाकी के, और उसमें से 6,48,994 लोग जो हैं वो ग्रामीण हैं, जबकि 51,849 लोग अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 उस समय के डाटा के हिसाब से इतने लोग जो हैं वो शहरी थे। अभी देखिए 92.60% जो है वो ग्रामीण आबादी है, जबकि 7.40% ये शहरी आबादी है। और यहाँ पे 0 से 6 वाला जो प्रतिशत है, प्रतिशत नहीं बल्कि डाटा है, वो आपका 1,27,841 है। इतना हमने देखा। ये 38 जिलों का पूरा डाटा पॉपुलेशन का था। इसमें हमने रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को भी कवर किया है। अब यहाँ पर नगरीकरण के प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं तो सर्वाधिक नगरीकरण के प्रतिशत वाले या प्रतिशतता वाले 5 जिले जो हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। इसमें पटना में जो नगरीकरण का प्रतिशत है
यहाँ देखिए जिलों के भी नाम है और प्रतिशत भी दिया है। तो पटना में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है, ये 43.07% है। इसके बाद सेकंड पोजीशन यहाँ मुंगेर की है। मुंगेर का प्रतिशत आप देख रहे हैं 27.79% है। भागलपुर को आप देख रहे हैं 19.83% है। बेगूसराय का जो प्रतिशत है वो 19.185 है। और उसके बाद शेखपुरा को आप देख लीजिए, ये 17.13% है। तो ये 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पे नगरीकरण का परसेंटेज अच्छा खासा है। पटना इसमें हाईएस्ट है और सबसे जो 5th पोजीशन है वो शेखपुरा की है। इसके बाद अब न्यूनतम प्रतिशतता वाले जो 5 जिले हैं उनको देख लेते हैं। तो न्यूनतम प्रतिशतता वाले जिलों में, मतलब ये 5 हैं टोटल, इसमें समस्तीपुर ये एकदम टॉप पे है, अर्थात ये है कि सबसे कम नगरीकरण यहीं पर है 3.47% में। उसके बाद दूसरी पोजीशन बांका की है, यहाँ पे जो नगरीकरण का प्रतिशत है वो 3.50 है। मधुबनी को आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर जो नगरीकरण का प्रतिशत है वो 3.60 है। कैमूर को देख लीजिए तो यहाँ पर 4.03 है और शिवहर को देख लीजिए तो यहाँ पर 4.28% है। इसे आपने देखा। अब यहाँ फिर से एक टेबल आपके सामने है और यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार की जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं वो यहाँ समराइज किए गए। इन्हें फिर से देख लेते हैं। यहाँ जो टेबल बनी हुई है उसमें जिले हैं, कुल आबादी है, पुरुष और महिला आबादी है, इसके बाद दशकीय वृद्धि दर है, लिंगानुपात है, जनघनत्व है, 0 से 6 वर्ष की जो आयु वर्ग की आबादी है वो दी है, साक्षरता का परसेंटेज दिया है, पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता है। हालांकि ये चीजें हमने पीछे अलग अलग कवर की हैं, लेकिन यहाँ एक साथ टेबल में प्रस्तुत है। आइए देखते हैं। अब यहाँ शुरुआत जो होती है वो बिहार से होती है। बिहार के बाद जिलावार भी देखेंगे। तो पहले पूरे प्रदेश का देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए बिहार में तो जो जिले हैं वो दिए हुए हैं नीचे, 38 जिले टोटल। और बिहार की कुल जनसंख्या, मतलब कुल आबादी अगर देखी जाए, यहाँ टेबल में देख लीजिए। टेबल अभी कुछ देर में छिप जाएगी ऊपर वाली, सिर्फ नीचे का जो डाटा है वो शेष रहेगा। कुल आबादी यानी टोटल पॉपुलेशन यहाँ की आपने देखी थी 10,40,99,452 था, ये टोटल आबादी थी। और यहाँ पे पुरुष आबादी भी आपने देख ली थी, ये कितनी थी 5,42,78,157। महिला आबादी आपने देखी थी 4,98,21,295। इसी प्रकार से दशकीय वृद्धि दर आपने देखी थी, ये पूरी एक दशक की जो होती है 25.42%। जो लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पर वो 918 महिलाओं का था। राष्ट्रीय लिंगानुपात से ये कम है। इसी प्रकार से जनघनत्व की अगर बात करें तो ये 1106 था 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में, या 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1106 व्यक्ति का औसत था। इसी प्रकार से अगर 0 से 6 वाली जो आयु वर्ग की आबादी है उसमें लिंगानुपात देखें तो बिहार राज्य में 935 था। ये राज्य की बात हो रही है, अभी ध्यान दीजिएगा, जिले की बात नहीं हो रही है। अभी जिले की बात नीचे करेंगे। इसके बाद यहाँ साक्षरता की बात की गई थी। तो ओवरऑल अगर साक्षरता देखें तो वो यहाँ पर, इसे ऊपर कर लेते हैं, तो ओवरऑल अगर साक्षरता देखें तो ये 61.8% था टोटल। उसमें से पुरुष साक्षरता जो है वो 71.2 है, जबकि महिला साक्षरता यहाँ काफ़ी कम थी 51.5। ये तो बिहार राज्य का डाटा है। अभी जो जिले हैं उनको देखते हैं। तो पहले पश्चिम चंपारण, जैसे पीछे हमने देखा था, तो पश्चिम चंपारण में जो टोटल आबादी है उसे आप देख रहे हैं, ये 39,35,042 है, इसे आपने देखा। उसी प्रकार से यहाँ अगर मेल और फीमेल वाली आबादी देखिए तो 20,61,110 जो है ये मेल पॉपुलेशन है, जबकि 1,87,000 यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 1,87,000, 1 करोड़ यहाँ नीचे आपने देखा। ये पश्चिमी चंपारण की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसको हमने देखा 39,35,042 है, जिसमें से कि पुरुष आबादी और महिला आबादी आपने देखी। तो पुरुष आबादी जो है ये यहाँ आप देख रहे हैं ये 20,61,110 थी, यहाँ आपने देखा। और उसी प्रकार से महिला आबादी को अगर आप देखिए तो ये 18,73,932 है। ये चंपारण की आबादी है जो कि पश्चिमी हिस्सा उसका है। उसके बाद 29.29% जो है ये यहाँ पे दशकीय जो वृद्धि दर है उसको दर्ज किया गया है। इसके बाद लिंगानुपात अगर आप देखिए तो 909 है। इसी क्रम में अगर आप यहाँ जो जनघनत्व है उसकी बात करें तो वो, जैसे बिहार राज्य का आपने देखा था कि 1106 है, वैसे ही यहाँ का जो जनघनत्व है वो 753 है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो यहाँ जो 0 से 6 वाला लिंगानुपात है वो बिहार राज्य का 935 है। और यहाँ पश्चिमी चंपारण की अगर बात की जाए तो यहाँ जो लिंगानुपात 0 से 6 वाला है वो ज़्यादा है, कितना है तो 953 है। अब साक्षरता की बात कर लेते हैं तो टोटल जो साक्षरता का प्रतिशत यहाँ पश्चिमी चंपारण में है वो 55.70% है, जबकि यहाँ पुरुष और महिला साक्षरता की अगर बात करें तो पुरुष साक्षरता जो है वो 65.59 है, जबकि महिला साक्षरता 44.69% है। यहाँ भी महिला साक्षरता काफ़ी पीछे है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पूर्वी चंपारण का जो डाटा है उसको देख रहे हैं, पश्चिमी को हमने देख लिया है। तो यहाँ जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, ये 50,99,371 है। इसमें से पुरुषों की आबादी आप देख रहे हैं, महिलाओं की आबादी देख रहे हैं।
यहाँ जो प्रतिशत आप देख रहे हैं वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ये 29.43% है एक दशक में। और लिंगानुपात की अगर बात करें तो 902 है। इसी प्रकार से 1285 जो है ये जनघनत्व है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में इतने व्यक्ति जो हैं वो औसतन रहा करते हैं। 0 से 6 वाला जो लिंगानुपात है वो 933 है। कुल साक्षरता 55.79 है, जिसमें से कि पुरुष साक्षरता जो है वो 65.34 है, जबकि महिला साक्षरता 45.12% है। इसके बाद इसी क्रम में सीहोर की ओर चलते हैं। तो सीहोर में अगर जनसंख्या की बात करें तो ये 6,56,246 है। और इसमें अगर पुरुष और महिला जनसंख्या देखें तो ये इतनी दी हुई है, इसे आप देख लीजिए। हाँ, इसमें जो प्रतिशत ये दशकीय वृद्धि दर वाला है इसको देख लेते हैं। तो दशकीय वृद्धि दर 27.19% है, जबकि यहाँ लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो लिंगानुपात 893 है। और उसी क्रम में जनघनत्व 1880 है। ये शिवहर या शिहोर इसको कहा जाता है, ये आपने देखा 1880 है। इसके बाद 929, ये क्या चीज़ है? ये आपका 0 से 6 वाला लिंगानुपात है। और इसी प्रकार से यहाँ लिटरेसी रेट दी हुई है तीनों, मतलब कुल लिटरेसी रेट है, ये आपकी मेल लिटरेसी रेट है और ये वाली फीमेल लिटरेसी रेट है, इसे आप देख रहे हैं। सीतामढ़ी को देख लीजिए। सीतामढ़ी में जो टोटल आबादी है वो आपकी 34,23,574 है, जिसमें से कि 1,80,000 माफ कीजिएगा 18,03,252 ये पुरुष आबादी है, जबकि महिला आबादी की अगर बात की जाए तो ये 16,20,322 है टोटल। और इसमें जो जनघनत्व है उसकी बात करें तो ये 27.62% है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। और उसके बाद ये दशकीय वृद्धि दर हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा ये दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो है ये दशकीय वृद्धि दर वाला कालम है, उसके बाद ये वाला जो है ये लिंगानुपात का कालम है, ये वाला जो है ये जनघनत्व का है। यहाँ पर ऊपर वाला मिट गया है तो देखने में असुविधा हो रही है। फिलहाल सीतामढ़ी को हम देख रहे थे तो यहाँ 899 जो है ये क्या है? ये लिंगानुपात है। और उसी क्रम में यहाँ पर जनघनत्व दिया है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 1492 जो व्यक्ति हैं वो रहा करते हैं। और इसमें अगर इसी क्रम में आगे चलते हैं तो 0 से 6 वाला जो लिंगानुपात है वो 930 है। टोटल साक्षरता यहाँ की 52.05 है, जबकि यहाँ पे पुरुष साक्षरता जो है वो 60.64 है और महिला साक्षरता जो है वो 42.41% है। इसी प्रकार से मधुबनी को देखिए तो मधुबनी की जो आबादी है उसे आप देख रहे हैं, ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है। ये आपकी जो मेल पॉपुलेशन है वो दी हुई है 23,29,313। जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 21,58,066 दी हुई है। और टोटल आप देख ही रहे हैं 44 लाख के आसपास है, मतलब लगभग 45 है, ये 87,000 के आसपास है। तो अभी बढ़ते बढ़ते ये उससे कहीं ज़्यादा हो गई होगी। इसके बाद यहाँ जो प्रतिशत आप देख रहे हैं, टू बी एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो आंकड़ों के रूप में कम और प्रतिशत के रूप में ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो परसेंट वाला है उसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इतने सारे डाटा रटे नहीं जा सकते, ये ईमानदारी की बात है। ये जितना भी फैक्चुअल डाटा आप देख रहे हैं, 38 जिलों का पूरा ये बायोडाटा है, तो इतना आप रट नहीं सकते। इसमें से जो प्रतिशत है उसको याद कर लीजिए कि कितना परसेंट पुरुष आबादी है, कितने परसेंट महिला आबादी है, या कितनी प्रतिशत साक्षरता है। इस हिसाब से परसेंट ही ज़्यादातर पूछा जाता है, उससे आपका काम बन जाएगा। फिलहाल मधुबनी का हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ जो दशकीय वृद्धि दर है वो दी हुई है 25.51। लिंगानुपात अगर देखें तो 926 है। लिंगानुपात तो आपको याद करना पड़ेगा, 926 है। जनघनत्व की अगर बात करें तो 1282 है, ये पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब व्यक्ति इतने रहते हैं उसमें। और 936 जो है ये 0 से 6 वाला आयु वर्ग का लिंगानुपात है, जबकि 58.62% ये टोटल लिटरेसी है, जिसमें से कि 70.14% ये मेल लिटरेसी है और 46.16% ये फीमेल लिटरेसी है। इसके बाद सुपौल की ओर चलते हैं। तो सुपौल में जो 22,29,076 टोटल पॉपुलेशन दी है, उसमें से 11,55,283 ये मेल पॉपुलेशन है, जबकि 10,73,793 ये फीमेल पॉपुलेशन है। यहाँ पर जो दशकीय वृद्धि दर है वो 28.66 है। टोटल लिंगानुपात 929 है, इसे क्रम से देखते रहिए। 919 जो है ये 0 से 6 वाला है, इसे आपने देखा। ये 919 जो है ये जनघनत्व है, और ये जो 944 है ये 0 से 6 वाला है, मतलब ये वाला जो है ये जनघनत्व है। 919 का मतलब ये है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में इतने लोग औसतन रहा करते हैं। और 944 जो है ये 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग वाली जो आबादी है उसका प्रतिशत दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए जो लिटरेसी है वो दी हुई है 57.67%, ये टोटल साक्षरता है, जिसमें से कि 69.62% ये आपकी पुरुष साक्षरता है और 44.77% ये आपकी महिला साक्षरता है। इसी क्रम में अररिया की ओर चलते हैं। तो अररिया का जो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है उसे आप देख रहे हैं 28,11,569 है टोटल, और उसमें से 14,63,333 ये पुरुष आबादी है। महिलाओं की आबादी आप 13 लाख के आसपास देख रहे हैं।
ये देखिए जो दशकीय वृद्धि दर है वो दी हुई है 30.25। ये लिंगानुपात है 921। ये आपका जनघनत्व है और ये आपकी 0 से 6 वाली आबादी का लिंगानुपात है। और यहाँ पर लिटरेसी आप देख रहे हैं, लिटरेसी कितनी है, तो टोटल जो साक्षरता है वो 53.53 है और उसमें से पुरुष साक्षरता आपकी 62.30 है और उसी क्रम में 43.93 ये महिला साक्षरता है। किशनगंज को देखिए तो यहाँ पर 16,90,400 ये टोटल पॉपुलेशन है। उसमें से जो मेल और फीमेल की पॉपुलेशन है उसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो ये दशकीय वृद्धि दर है उसको देख लीजिए 30.40 और लिंगानुपात 950 है, ठीक ठाक लिंगानुपात है, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है। और उसमें से यहाँ देखिए जो जनघनत्व है वो कम है ऊपर वाले की तुलना में, यानी अररिया की तुलना में, तो 897 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। 971 जो है वो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की आबादी का लिंगानुपात है। 55.46% लोग यहाँ पे साक्षर हैं, उसमें से 63.66% जो है वो पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता यहाँ बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, 46.76% है। इसके बाद पूर्णिया में देखिए 32,64,000 ये आबादी है, 32,64,619 ये टोटल पॉपुलेशन है और उसमें से 16,99,370 जो है ये पुरुष हैं, 15,65,249 ये महिलाएं हैं। और इसमें अगर आप पूरा जो दशकीय वृद्धि दर का डाटा है उसको देखिए तो 28.33% ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। 921 यहाँ का लिंगानुपात है और उसके बाद यहाँ जो रहने का दायरा है, मतलब जनघनत्व की बात की जा रही है, तो वो 1011 है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर 1011 व्यक्ति रहा करते हैं। 954 ये 0 से 6 वर्ष वाली जो आयु वर्ग की आबादी है उसका लिंगानुपात है। और यहाँ लिटरेसी रेट को आप देख रहे हैं, टोटल जो ओवरऑल है वो 51.08 है, मेल की यहाँ 59.06 है और फीमेल की 42.34 है। यहाँ मेल आबादी भी जो है वो उसमें लिटरेसी कम हो गई है। इसके बाद कटिहार को देखिए तो ये 30,71,029 टोटल पॉपुलेशन वाला है। इसमें से 16,430 जो है ये मेल पॉपुलेशन है, 14,70,599 ये फीमेल पॉपुलेशन है, 28.35 ये दशकीय वृद्धि दर है, 919 लिंगानुपात है, 1005 ये जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी 961 जो है ये 0 से 6 वाला लिंगानुपात है। यहाँ पर लिटरेसी अगर आप देखिए तो 52.24 है, मेल लिटरेसी जो है वो 59.36 है, 44.39 जो है ये फीमेल लिटरेसी है। मधेपुरा को देखिए, यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 20,17,62 है, मतलब 1,762 और उसमें से जो मेल पॉपुलेशन है और फीमेल पॉपुलेशन है उसका अलग अलग डाटा देख लीजिए तो ये 10,47,559 है और नीचे आप देख रहे हैं कि फीमेल पॉपुलेशन तो ये 9,54,203 है, ये आपने देखा। और यहाँ पर जो दशकीय वृद्धि दर है उसे भी देख लीजिए तो डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वो 31.12% है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसमें से लिंगानुपात 911 है, 1120 जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, 930 जो है 0 से 6 वाला लिंगानुपात है, 52.25% ये लिटरेसी रेट है। उसमें से मेल लिटरेसी रेट 61.77% है और महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो 41.74% है। सहरसा का देख लीजिए, सहरसा में 19,661 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि यहाँ अगर मेल और फीमेल में से बांट लेते हैं तो 9,97,174 ये मेल पॉपुलेशन है और 9,03,487 ये फीमेल पॉपुलेशन है। 26.02% ये डिकेडल ग्रोथ रेट है, इसे आप देख रहे हैं। इसी क्रम में अगर आप सहरसा का यहाँ पे जो लिंगानुपात 0 से 6 वाला है उसे देख लीजिए तो ये 933 है। जो लिटरेसी रेट है उसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ 53.20% टोटल लिटरेसी है, जिसमें से कि पुरुषों की साक्षरता 63.56% है, लेकिन महिला साक्षरता यहाँ सबसे कम है, यहाँ देख रहे हैं कि 41.68% है। इसके बाद दरभंगा में अगर आप देखिए तो यहाँ पर 39,37,385 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 20,59,000 यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 59,949 ये मेल पॉपुलेशन है, जबकि 18,77,436 ये आपकी फीमेल पॉपुलेशन है। और उसके बाद 19.47% ये डिकेडल ग्रोथ रेट है, 911 यहाँ का सेक्स रेशियो है, 1728 जो है ये जनघनत्व है और 931 जो है ये 0 से 6 वाला सेक्स रेशियो है। इसके बाद 56.56% ये जो टोटल लिटरेसी है वो दी हुई है, इसमें से 66.83% जो है वो पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता यहाँ पे 45.24 है। इसके बाद मुजफ्फरपुर में चले आते हैं तो 48,01,062 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 25,27,497 ये पुरुषों की आबादी है
और महिलाओं की आबादी 22,73,565 है। 28.14% ये आपकी टोटल जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो दी हुई है। 900 यहाँ का लिंगानुपात है और 1514 व्यक्ति जो है ये पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। 915 ये 0 से 6 वाला आयु वर्ग का लिंगानुपात है। लिटरेसी रेट यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा सुधार हुआ है, 63.43% है ये टोटल, जिसमें से कि पुरुष साक्षरता अच्छी खासी है 71.28%, जबकि महिला साक्षरता यहाँ भी कम है 54.67% है। गोपालगंज में चले आते हैं तो गोपालगंज में आप देख रहे हैं कि 25,62,012 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 12,67,666 ये आपकी पुरुष आबादी है। और आपने देखा था कि यहाँ महिला आबादी पुरुषों से ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है यहाँ देख लीजिए, ये है 12,94,346। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर 19.02% ये डिकेडल ग्रोथ रेट है और 1021 जो है ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दी हुई है। माफ कीजिएगा, 1021 जो है वो लिंगानुपात दिया हुआ है। यही तो हमने देखा था कि 1000 पुरुषों पर 21 महिलाएं यहाँ ज़्यादा है, गोपालगंज का डाटा हमने पीछे देखा था। और 1260 जो है ये यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में 1260 व्यक्ति यहाँ रहा करते हैं। और 954 यहाँ का 0 से 6 वाला लिंगानुपात है। इसके बाद तो यहाँ जो टोटल सेक्स रेशियो है और जो 0 से 6 वाला है दोनों में परिवर्तन है। इसके बाद 65.47% ये टोटल लिटरेसी है, जिसमें से कि 76.51% जो आबादी है वो पुरुषों की लिटरेट है, मतलब साक्षर है। और महिलाओं की आबादी में जो 54.81% महिलाएं हैं वही साक्षरता को प्राप्त कर पाई हैं। इसके बाद सिवान की ओर चलते हैं, मतलब गोपालगंज से जो अगला जिला है सिवान, वहाँ पे तो ये आप देख रहे हैं कि 33,30,464 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 16,75,090 ये पुरुष आबादी है और 16,55,374 ये महिलाओं की आबादी है। यहाँ अगर आप डिकेडल ग्रोथ रेट देखें तो डिकेडल ग्रोथ रेट 22.70 है, जबकि 988 यहाँ का सेक्स रेशियो है। 1501 जो है यहाँ का जो डेंसिटी कही जाती है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी वो पाई जाती है। 940 यहाँ का जो लिंगानुपात है उसको हम देख रहे हैं। 59.45% ये टोटल लिटरेसी है। 80.23% यहाँ पुरुष साक्षर हैं, अच्छे खासे हैं, लेकिन महिलाओं की साक्षरता यहाँ फिर वही 58.66% है। इसके बाद सारण को देखिए, सारण में 39,51,862 ये टोटल पॉपुलेशन है, इसे आप देख रहे हैं, जिसमें से 20 लाख यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 20,22,821 ये पुरुष साक्षरता है, माफ कीजिएगा पुरुष पॉपुलेशन है। और 19,29,041 ये आपकी महिलाओं की आबादी है। 21.64 जो यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। 954 यहाँ का सेक्स रेशियो है। 1496 ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। 926 ये सेक्स रेशियो है 0 से 6 वाला, मतलब बच्चों का सेक्स रेशियो है, लड़के लड़की का अनुपात। और 65.96% यहाँ लिटरेसी है, जिसमें से कि 77.03% जो साक्षरता है वो पुरुषों में है और 54.42% जो साक्षरता है वो महिलाओं में है। इसके बाद यहाँ देखिए अगला दिया हुआ है, ये वैशाली का है। तो वैशाली में 34,95,021 जो है ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 18,44,535 ये मेल जो पॉपुलेशन है वो दी हुई है। फीमेल पॉपुलेशन यहाँ पे 16,50,486 है। जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो 28.57 है। 895 यहाँ का सेक्स रेशियो है। 17 यानी 1,717 ये आपका यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दी हुई है। कहने का मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में इतने व्यक्ति रहा करते हैं। 904 जो है ये 0 से 6 वाला लिंगानुपात है और 66.60% यहाँ की लिटरेसी है, जिसमें से कि 75.41% पुरुष साक्षर हैं और 56.73% महिलाएं साक्षर हैं। इसके बाद समस्तीपुर, तो यहाँ पे 42,61,566 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 22,30,003 ये जो है ये पुरुष पॉपुलेशन है, यानी पुरुष आबादी है और 20,31,563 ये महिलाओं की आबादी है। 25.53 ये आपका टोटल जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो दिया हुआ है। 911 लिंगानुपात है। 1467 आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। 923 जो है ये बाल लिंगानुपात है। 61.86% लिटरेसी है, जिसमें से कि 71.25 पुरुष साक्षरता है और 51.51% जो है वो महिला साक्षरता है। बेगूसराय की ओर चलते हैं तो बेगूसराय में आप देख लीजिए कि 29,70,541 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 15,67,660 ये पुरुष आबादी है और उसके बाद 14,02,881 ये महिलाओं की आबादी है। 26.44 ये आपका जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो दिया हुआ है। 895 लिंगानुपात है। 1549 आपका ये डेंसिटी दी हुई है, पॉपुलेशन डेंसिटी।
919 ये बाल लिंगानुपात है। 63.87% आबादी लिटरेट है, साक्षर है। उसमें से पुरुष साक्षरता जो है वो 71.58 है, जबकि महिला साक्षरता 55.21 है। इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद खगड़िया में देखिए 16,66,886 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि यहाँ देख रहे हैं आपकी 8,83,876 ये पुरुष आबादी है, जबकि 7,83,100 ये महिला आबादी है। डिकेडल ग्रोथ रेट यहाँ अच्छा खासा है, 30.19% है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो 886 यहाँ का लिंगानुपात है, कम है। और 1122 जो है ये यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी दिया हुआ है। 926 ये बाल लिंगानुपात है और 57.92% लिटरेसी है, जिसमें से कि 65.25 पुरुष साक्षरता है और 49.56 महिला साक्षरता है। इसके बाद भागलपुर को आप देख रहे हैं, ये 30,37,766 टोटल पॉपुलेशन वाला है, जिसमें से कि 16,15,663 पुरुष हैं, जबकि 14,22,103 महिलाएं हैं। 25.36% जो है ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। 880 लिंगानुपात है। 1182 ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। 938 आपके जो बच्चों की यहाँ पे लिंगानुपात है वो दिया हुआ है, बाल लिंगानुपात। लिटरेसी को अगर देख ले तो लिटरेसी यहाँ पे 63.14% है टोटल। मेल लिटरेसी जो है वो 70.30 है और फीमेल लिटरेसी 54.89 है। इसके बाद बांका को देखते हैं। भागलपुर को हमने देखा, बांका को देखिए तो यहाँ पे 20,34,763 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 10,67,140 जो है ये मेल पॉपुलेशन है। और इसके बाद 9,67,623 जो है ये फीमेल पॉपुलेशन है। 26.48 यहाँ की डिकेडल ग्रोथ रेट है। 907 लिंगानुपात है। 674 जो है ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम लोग देख रहे हैं। 943 ये बाल लिंगानुपात है। 58.17 ये लिटरेसी है। 67.62% जो है ये पुरुष साक्षरता है और 47.66% ये महिला साक्षरता है। इसके बाद मुंगेर को देखते हैं तो मुंगेर में अगर आप देखिए तो 13,67,765 ये टोटल पॉपुलेशन है यहाँ की, जिसमें कि 7,29,041 ये आपकी यहाँ पे दी हुई है, ये पुरुषों की आबादी है। और इसी क्रम में आगे चलते हैं, यहाँ 6,38,724 जो है ये महिला आबादी है। 20.21% जो है ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। 876 यहाँ का लिंगानुपात है। 964 यहाँ पे जो जन घनत्व है वो दिया हुआ है। 922 ये जो बच्चों की आबादी है उसका लिंगानुपात है। इसके क्रम में अगर आगे चलते हैं तो यहाँ लिटरेसी रेट देख लीजिए, अच्छा खासा है, 70.46% है, जबकि जो पुरुष साक्षरता है वो 77.74 है और महिला साक्षरता जो है वो 62.08 है। इसके बाद लखीसराय की ओर चलते हैं तो यहाँ पर 10,09,912 जो है ये आबादी है, जिसमें से कि 5,26,345 पुरुष है और 4,74,567 ये महिलाएं हैं। 24.77 ये यहाँ की डिकेडल ग्रोथ रेट है। 902 लिंगानुपात है। 815 पॉपुलेशन डेंसिटी है। 920 जो है ये 0 से 6 वाला लिंगानुपात है। 62.42% ये लिटरेसी है, जिसमें से कि पुरुष इतने साक्षर हैं और महिलाएं इतनी साक्षर हैं। इन्हें आप देख रहे हैं। शेखपुरा को देख लीजिए तो यहाँ पे 6,36,342 ये टोटल आबादी है, जिसमें से कि पुरुषों की आबादी अगर देखें तो 3,29,743 है। महिलाओं की आबादी 3,05,000 यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 3,06,599 है। 21.09% यहाँ की डिकेडल ग्रोथ रेट है, इसे आप देख रहे हैं। 930 यहाँ का लिंगानुपात है। 924 ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। 940 जो है ये 0 से 6 वाला जो आयु वर्ग है उसका लिंगानुपात है। और 63.86% जो है ये लिटरेसी रेट है, जिसमें से कि 73.56% जो है ये पुरुष साक्षरता है और 53.40% जो है ये महिला साक्षरता है। नालंदा में चलते हैं तो नालंदा का जो यहाँ पे आंकड़ा है यहाँ 28,77,653 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 14,97,060 जो है ये पुरुष है। 13,80,593 ये महिलाएं हैं। 21.39% ये ग्रोथ रेट है। 922 जो है ये लिंगानुपात है। 1222 ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी इतने व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। इसके बाद 931 जो है ये बाल लिंगानुपात है। 64.43% ये लिटरेसी रेट है, मतलब साक्षरता है। उसके बाद 74.86% जो है ये पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता को आप देख रहे हैं 53.10% है। पटना का चलते हैं तो पटना में देखिए 58 यहाँ जो आंकड़ा है उसे आप देख रहे हैं पॉपुलेशन का है 58,38,465 ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 30,78,512 पुरुष हैं। 27,59,953 ये महिलाएं हैं। 23.73% ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। 897 यहाँ का लिंगानुपात है। 823 ये जनघनत्व है। 909 ये बाल लिंगानुपात है।
लिटरेसी रेट यहाँ ठीक ठाक है, 70.68% जो है ये टोटल है। और उसमें से जो पुरुष साक्षरता है वो 78.48 है, लेकिन महिला साक्षरता यहाँ फिर से पिछड़ गई है, 61.96%। ये राजधानी क्षेत्र की स्थिति है। इसके बाद भोजपुर को देखते हैं, तो भोजपुर में आप देख लीजिए 27,28,407 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 14,30,380 ये मेल पॉपुलेशन है। फीमेल को आप देख रहे हैं 12,98,027 है, और 21.63% जो है ये आप देख रहे हैं डाटा। ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। 907 जो है ये लिंगानुपात है, 1139 जो है ये यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है, 918 ये बाल लिंगानुपात है। लिटरेसी को आप देख लीजिए 70.47 जो प्रतिशत है ये टोटल लिटरेसी है, 81.74% ये आपका पुरुष साक्षरता वाला दायरा है, और 58.03% ये महिला साक्षरता है। इसे आपने देखा। इसी क्रम में आगे चलते हैं, जो बक्सर वाला क्षेत्र है उसको देख लेते हैं। अभी पटना और भोजपुर को हमने देखा। बक्सर में 17,06,352 ये टोटल पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, और इसमें से 8,87,977 ये पुरुष आबादी है, और 8,18,375 ये महिलाओं की आबादी है। इसके बाद 21.67% ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। 922 यहाँ की जो लिंगानुपात है उसे आप देख रहे हैं। 1,002 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर यहाँ जनघनत्व है। उसी हिसाब से 934 ये लिंगानुपात है जो 0 से 6 वाला आयु वर्ग है उसके हिसाब से। 70.14% यहाँ लिटरेसी है, जिसमें से कि 80.72% पुरुष साक्षर हैं, और 58.63% जो महिलाएं हैं वो साक्षर है। इसके बाद कैमूर को देखते हैं, तो कैमूर का आप देख लीजिए कि 16,26,384 ये पॉपुलेशन है यहाँ की। उसमें से अगर आप यहाँ देखिए जो महिलाओं और पुरुषों की आबादी है, तो 8,47,006 ये पुरुष है, और 7,79,378 ये महिलाएं हैं। 26.17% जो है ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। 920 यहाँ का लिंगानुपात है। 488 ये जनघनत्व है, सबसे कम जनघनत्व यहीं पर पाया जाता है, तो इसे आपने देखा। और यहाँ जंगली क्षेत्र ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा है। और उसके बाद 942 ये बाल लिंगानुपात है। यहाँ लिटरेसी रेट को देख लीजिए 69.34% ये टोटल लिटरेसी रेट है। पुरुष साक्षरता जो है वो 79.37 है, महिला साक्षरता 58.40 है। ये कैमूर का डाटा है। इसके बाद रोहतास को देखिए। रोहतास में 29,59,918 ये टोटल पॉपुलेशन है। 15,43,546 ये मेल पॉपुलेशन है। 14 लाख यहाँ आप देख रहे हैं 14,16,372 ये फीमेल पॉपुलेशन है। 20.78% ये डिकेडल ग्रोथ है। इसके बाद ग्रोथ रेट है, मतलब प्रतिशत में है ये। और 918 जो है ये सेक्स रेशियो है। 663 जो है यहाँ का जो जनघनत्व है वो दिया हुआ है। और 931 यहाँ पे जो 0 से 6 वर्ष की आयु की आबादी है उसका लिंगानुपात है। इसके बाद यहाँ अगर टोटल लिटरेसी देखिए, यहाँ ज़्यादा थी, आपने देखा कि सबसे ज़्यादा यहीं पर थी, तो ये 73.37% है टोटल। और उसमें से जो मेल लिटरेसी है उसको देख लीजिए, यहीं पर ज़्यादा है, ये 82.88 है। और फीमेल भी यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब लिटरेसी रेट 62.97% है। इसके बाद औरंगाबाद में चलते हैं, तो औरंगाबाद का जो टोटल आबादी है उसको देख लीजिए, ये आपकी 25,40,073 है टोटल। उसमें से जो पुरुषों की आबादी है वो 13,18,684 है। जो महिलाओं की आबादी है वो 12,21,389 है। 26.18 ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। 926 यहाँ का लिंगानुपात है। और ये 768 जो आप देख रहे हैं ये जनघनत्व है। इसके बाद 944 जो है ये बाल लिंगानुपात है। 70.32% जो है ये टोटल लिटरेसी है, जिसमें से कि ये फीमेल और मेल वाला जो आंकड़ा है उसे आप देख रहे हैं, ये मेल लिटरेसी है और ये फीमेल लिटरेसी है। इसके बाद गया को देखते हैं, तो गया में 43,91,418 ये टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 22,66,566 जो है ये पुरुषों की आबादी है, और महिलाओं की आबादी 21,24,852 है। 26.43% जो है ये डिकेडल ग्रोथ रेट है। 937 यहाँ का लिंगानुपात है। 883 जो है यहाँ का जनघनत्व है। 960 यहाँ के जो 0 से 6 वाले जो आयु वर्ग है, मतलब बच्चों की आबादी का प्रतिशत है, उसमें जो लिंगानुपात है वो दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे लिटरेसी रेट को अगर देखा जाए तो 63.67% ये टोटल लिटरेसी है। 73.31% ये पुरुष साक्षरता है, और 53.34% ये महिला साक्षरता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं, तो यहाँ नवादा, जमुई, जहानाबाद और अरवल का नाम आता है, यानी 38 जिले टोटल। तो नवादा को देख लीजिए, गया को हमने देख लिया है। नवादा का जो टोटल यहाँ पॉपुलेशन है वो 22,19,146 है, जिसमें से कि 11,44,668 जो है ये मेल पॉपुलेशन है, और फीमेल पॉपुलेशन जो है वो 10,74,478 है।
22.63% जो है ये टोटल डिकेडल ग्रोथ रेट है। 939 ये लिंगानुपात है। 890 ये आपका जन घनत्व है। 945 ये 0 से 6 वाला लिंगानुपात है। 59.76% जो है ये टोटल लिटरेसी है, जिसमें से कि मेल लिटरेसी 69.98 है और फीमेल लिटरेसी जो है वो 48.86% है। इसके बाद जमुई को देख लीजिए, यहाँ पे 17,60,405 ये टोटल पॉपुलेशन है। 91 यहाँ आप देख रहे हैं 9,16,064 ये आपकी पुरुषों की आबादी है, जबकि 8,44,341 ये महिलाओं की आबादी है। इसी क्रम में आप आगे चलिए तो 25.85 ये आपका टोटल जो डिकेडल ग्रोथ रेट है उसको आप देख रहे हैं। और उसके बाद 922 यहाँ का लिंगानुपात है। 568 जो है ये जनघनत्व है। 956 ये जो आप देख रहे हैं ये 0 से 6 वाला लिंगानुपात है। इसके बाद 59.79% ये लिटरेसी है, जिसमें से कि मेल लिटरेसी 71.24 है, फीमेल जो है वो 47.28 है। ये सब प्रतिशत में दिया है। इसके बाद जहानाबाद को देखिए, तो जहानाबाद में जो 11,25,313 की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 5,85,582 पुरुष हैं और 5,39,731 महिलाएं हैं। यहाँ जो ग्रोथ रेट है वो दर्ज नहीं किया गया है। और 922 ये लिंगानुपात है, इसे आप देख रहे हैं। 1209 जो व्यक्ति हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, इसे आपने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर 922 जो है ये लिंगानुपात है 0 से 6 वाला। 66.80% यहाँ की लिटरेसी है। 77.66% ये पुरुष साक्षरता है, मतलब मेल लिटरेसी है। और फीमेल लिटरेसी जो है वो 55.01 है। अरवल को देख लीजिए, तो अरवल का जो डाटा है वो 7,08,43 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से कि 3,63,497 ये पुरुष है और 3,37,346 ये महिलाएं हैं। यहाँ भी डिकेडल ग्रोथ रेट दर्ज नहीं की गई है। 928 यहाँ का लिंगानुपात है। 1,098 व्यक्ति, मतलब ये 1 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। 940 यहाँ का लिंगानुपात है, मतलब ये 0 से 6 वाला लिंगानुपात है। लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो 67.43% ये टोटल है। पुरुष साक्षरता जो है वो 79.06 है और महिला साक्षरता जो है वो 54.85% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं उन्हें देख लीजिए, तो पटना में जो नगरीय आबादी है वो 25,14,590 है, ये मैक्सिमम अर्बनाइज है। इसके बाद भागलपुर जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। यहाँ आप देख रहे हैं ये 6,02,532 है टोटल अर्बन पॉपुलेशन। इसके बाद गया जो है ये थर्ड पोजीशन पे है, 5,81,601। बेगूसराय को आप देख रहे हैं 5,69,823, इसे आपने देखा। इसके बाद जो अगली पोजीशन है वो मुजफ्फरपुर की है, यहाँ पे 4,73,437 है। ये तो जो अधिक नगरीय आबादी वाले जिले थे उन्हें हम देख रहे थे। राजधानी क्षेत्र इसमें सर्वाधिक है और इसी क्रम में हमने 5 को देखा। इसके बाद जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं उन्हें देख लीजिए, तो सबसे कम कहाँ पे है? शिवहर में है। कितनी है? तो 28,116। अरवल में जो थोड़ी सी ज्यादा है उसको हम देख रहे हैं तो 51,849 ये है। इसी क्रम में कैमूर को देख लीजिए तो 65,571 ये यहाँ का है। खगड़िया को देखिए तो ये 87,159 है। मधेपुरा में 88,461 है। ये कुछ हमने देखा। अब अनुसूचित जाति की जो जनगणना है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ जो डाटा दिया है उसके हिसाब से वर्ष 2011 की जो पॉपुलेशन है उसके अंतिम आंकड़ों के हिसाब से कुल जो आबादी इनकी है, मतलब अनुसूचित जाति की, वो अगर देखा जाए तो 1,65,67,325 है टोटल। और बिहार की कुल जनसंख्या का ये 15.9% है। कुल अनुसूचित जनसंख्या में से अगर पुरुष और महिलाओं की आबादी को अलग अलग कर दिया जाए तो ये 46,06,253 पुरुषों की है और 79,61,072 महिलाओं की आबादी है। ये कुछ डाटा है, ओवरऑल डाटा है। अब यहाँ पे टेबल वाइज देख लेते हैं तो जिला और जनसंख्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि शीर्ष अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है उसके जो 5 जिले हैं वो दिए। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गया में है। यहाँ जिला का नाम आप देख रहे हैं तो गया में कितनी है? ये 13,34,351 है। पटना सेकेंड पोजीशन है, कितनी है? तो यहाँ पे 9,20,918 है। समस्तीपुर में 8,03,128 है। मुजफ्फरपुर में 7,51,975 है और वैशाली में 7,38,031 है। इसे हमने देखा। और न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं उन्हें देख लीजिए, तो इसमें शिवहर जो है यहाँ पे 96,655 है। इसके बाद किशनगंज को आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 11,000, ये आपने देखा, ये 1,13,118 है। मतलब इसमें कम दिया है ना, तो ऊपर वाला सबसे कम होगा और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम शिवहर में है, उससे थोड़ी सी ज्यादा किशनगंज में है। कितनी है? तो 1,13,118 है। शेखपुरा में थोड़ी और ज्यादा है, 1,31,115 है। अरवल में 1,41,314 है।
लखीसराय में 1,53,209 है। ये कम जो आबादी वाले जिले हैं अनुसूचित जाति की, उसको हम लोग गिन रहे थे। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को देख लेते हैं। तो झारखंड प्रदेश जब से बिहार से अलग हुआ है, पहले तो झारखंड इसी का हिस्सा था, तब से इसकी जो जनजातीय संरचना है उसमें परिवर्तन आया है, क्योंकि बहुत बड़ा जनजातीय क्षेत्र झारखंड के रूप में अलग हो गया, जो कि बहुत ऐतिहासिक भूमि रही है, लेकिन वो बिहार से अलग हो जाती है। फिलहाल 2011 का जो डाटा है उसके हिसाब से जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो मात्र पूरे राज्य की आबादी का 1.3% ही रह गई। ये तब से हुआ है जब से झारखंड यहाँ से अलग हुआ। और 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या ये 7,58,351 थी, जो कि 2011 के सेंसस के अंतिम आंकड़ों में बदलकर कितनी हो गई है, तो ये 13,36,673 पर सिमट गई है। और इसमें पुरुष और महिलाओं की तादाद देख लेते हैं तो 6,82,516 पुरुष हैं और 6,54,000 जो 57 है ये संख्या महिलाओं की है। ये अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा है। टोटल पॉपुलेशन इनकी देख लीजिएगा, ये बढ़ी है और इसमें पुरुषों की आबादी और महिलाओं की आबादी भी देख सकते हैं आप। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ भी जिलावार देख लेते हैं। तो जनजातीय जनसंख्या के जो शीर्ष 5 जिले हैं उसमें सबसे पहला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। यहाँ पर कितनी है, तो 25,46,000 है। इसके बाद कटिहार में 17,09,000, इसे आप देख रहे हैं, ये है 1,79,971 है। इसके बाद पूर्णिया को देख लीजिए तो 1,39,490 है। इसी प्रकार से बांका में अगर आप देखिए तो ये 90,432 है मात्र। सिवान में अगर देखिए तो 87,000 है। इनकी आबादी वैसे भी कम हो गई है, झारखंड जब से अलग हुआ है तब से ये घट गई है। इसके बाद सिवान के बाद अब यहाँ पे न्यूनतम जो जनजातीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं उनको देखना है। और यहाँ एक चीज़ और दी हुई है कि प्रतिशतता की दृष्टि से अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे जो ज़्यादा वाला होता है वो पहले लिखा जाता है और सबसे कम वाला लास्ट में लिखा जाता है। तो 5 जनजातीय जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें पश्चिमी चंपारण का नाम आता है 6.35%। कटिहार जो है वहाँ पे 5.86। इसके बाद जमुई को अगर देखिए तो 4.48, बांका को देखिए तो 4.44 और पूर्णिया में देखिए तो 4.27। ये प्रतिशत में दिया हुआ है। अब यहाँ पे न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाले जो जिले हैं उन्हें देखें तो शिवहर में 318 है। अरवल में अगर देखा जाए, यहाँ डाटा दिया हुआ है और ऊपर आपने प्रतिशत देखा है, तो अरवल में देखें तो 590 है। शेखपुरा में 617 है, खगड़िया में 675 है और औरंगाबाद में 1033 है। इसे हमने देखा। और इसी को देखने के साथ बिहार का जो सेंसस था 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग वो यही समाप्त होता है। और आपको आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ नमस्कार।